खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। उमेद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। अल्लाह ताला तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो मान में रखे, अल्लाह पाक तव्हांखे सुखियो सताबो रखे, पंहिंजे कुटुंब सां रखे, पंहिंजे वलर सां रखे, पंहिंजनि सां गॾु रखे, परावनि खां परे रखे। ख़ुशियूं तव्हांजो मुक़दर हुजनि, ख़ुशियुनि सां तव्हांजा झोल भरिजनि, जिते तव्हांजा पेर हुजनि उते ख़ुशियूं हुजनि, ख़ैर हुजनि, ठहिरो ठहिरो हुजनि। जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं जुमे जे बाबरकत ॾींहं ते खोड़ सारियूं सुठियूं ऐं कम जूं कचहरियूं पाण कंदा आहियूं, सुहिणा सुखन तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो आहियां। पर कल्ह खां वठी करे सिंध में सोग वारी सूरत हाल आहे। सिंध जो तमामु वॾो मज़हबी अॻवान, मज़हबी शख़्सियत साईं ग़ुलाम हुसैन शाह कंबर वारो हिन फ़ानी जहान मां रुख़्सत थी वियो, विसाल करे वियो, जंहिंजे करे कंबर शहदाद कोट ऐं आसपास जा इलाइक़ा हिन वक़्तु बि बंदि आहिनि ऐं उते सरकारी सतह ते मोकल जो बि ऐलान कयो वियो आहे ऐं अॼु उते मोकल बि आहे। मतिलबु तालीमी इदारा बंदि आहिनि ऐं आम ऑफ़िसूं बि बंदि आहिनि। समूरी जेका सिंध आहे उहा हिन वक़्तु ॾाढी ॾुख वारी कैफ़ियत में आहे ऐं दर्द वारी कैफ़ियत में आहे। साईं कंबर वारे जे हवाले सां जेकॾहिं पाण ज़िक्र कयूं त तमामु घणो उनजो नालो ऐं तमामु वॾा उनजा मुरीद, उनजो हिकिड़ो पंहिंजो हल्को आहे जेको उनखे चाहे थो, जेको उनखे भाए थो। साईं कंबर वारो छा हुयो, छा न हुयो, इहो हिकिड़ो वॾो ड्रिगो बहस आहे। के माण्हू कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, के माण्हू कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, पर पाण अॼु उन ते नथा ॻाल्हायूं। उहो हिकिड़ो वॾो अलॻि बहस थींदो। पर हिन वक़्तु जेका ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त हर अखि आली आहे ऐं जेकी बि उनजा पोइलॻ आहिनि, जेकी बि उनखे चाहींदा आहिनि, जेकी बि उनखे भाईंदा आहिनि, जेकी बि उन सां प्यारु कंदा आहिनि, जेकी हुसैनी जमायत वारा आहिनि, उहे समूरी जमायत हिन वक़्तु वॾे सोग वारी कैफ़ियत में वरितल आहे। ऐं आउं ॾिसी रहियो हुउसि कल्ह खां वठी कराची मां बि खोड़ सारा काफ़िला कंबर रवाना थी रहिया हुआ ऐं लाड़काणो, शिकारपुर, ख़ैरपुर ऐं नवाबशाह ऐं जिते जिते उनजा मुरीद रहनि था, जिते जिते हुनजे मुरीदनि जा कारोबार आहिनि, उन्हनि कारोबार पंहिंजा बंदि करे छॾिया आहिनि। कराची में खोड़ सारा अहिड़ा होटल्स आहिनि जेकी मूं ॾिठा पे पाण अखियुनि सां, जिते साईं कंबर वारे जा फ़ोटोज़ लॻल हूंदा हुया। उन्हनि पंहिंजा कारोबार साईंअ जे सोग में बंदि करे ऐं पाण ॿारनि ॿचनि समेत, पंहिंजे पूरे अहलो अयाल समेत, पूरे कुटुंब समेत उहे कंबर रवाना थी विया आहिनि। सो हिते बि जेका हिकिड़ी कम जी ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे जेका करण जहिड़ी आहे। जंहिंजा लखे मुरीद हुया आहिनि, जंहिंजा लखे चाहींदड़ हुया आहिनि, अॼु उहो हलियो वियो, हिन फ़ानी जहान मां हलियो वियो। सबक़ु इहो मिले थो त कोई हिते रहणो नाहे महबूब दोस्तो, कोई हिते तरसणो नाहे। मीर पीर सरदार भोतार पीर पैगंबर सभई हलिया विया। हीउ जहान फ़ानी आहे, असांखे रुख़्सत थियणो आहे, पंहिंजे लाइ कुझु समर तयारु करिणो आहे। रहंदो रुॻो रब, बाक़ी कुल फ़ना अजाई अना आहे हिन इंसान खे। कोई बि जेकॾहिं सम्झे थो त आउं हिते हूंदुसि, इहा उनजी भुल आहे। ऐं साईं साईं कंबर वारे जो शाह साहिब जो मूं हिकिड़ो वीडियो बि ॾिठो कल्ह खां वठी वायरल आहे। त हुन में हू चवे थो त हाणे अखियूं ॿूटिजण वारियूं आहिनि, आउं वञण वारो आहियां। जेकॾहिं अखि ॿूटिजी वञे, अखि बंदि थी वञे त ॿेली मूं ॾे जनाज़े में ज़रूरु शिरकत कजो। उहो पाण बि चए थो अबो वियो, अमा वई, ॾाॾो वियो, सभु विया, हाणे असांजी बि महिल आहे, असांजी बि तयारी आहे। सो तव्हां कहिड़ी तयारी कई आहे? जुमे जो ॾींहुं आहे, असांजो जिस्म ई सुहिणो मिटीअ जो ढेर थी वेंदो, असांजो जिस्म ई सुहिणो मिटीअ जो ढेर थी वेंदो। पहिरीं प्यारनि खे प्यारो, पोइ वरी ॿियो केरु थी वेंदो। ही सुहिणनि जूं मिठियूं ॻाल्हियूं अथई सभु आरज़ी जानी, ही सुहिणनि जूं मिठियूं ॻाल्हियूं अथई सभु आरज़ी जानी, ही सुहिणनि जूं सुठियूं ॻाल्हियूं अथई सभु आरज़ी जानी। ज़मानो ईअं हलियो आहे, ज़मानो ईअं ई हलंदो, रुॻो ॻाल्हियूं आहिनि बाक़ी, कोई कंहिं लाइ नाहे मरंदो। पूरे धूरे जॾहिं कांधी मोटी ईंदा तॾे ते हिन, वॾा टहक वॾियूं ताड़ियूं लॻाईंदा थॾे ते हिन। वरी जे कुल को पढ़ंदो हूंदी हिकु मिंट ख़ामोशी, वरी साॻियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं, वरी साॻी सरगोशी। तूं केरु केरु हुए भाऊ, शायदि इरशाद हूंदे तूं, मरण खां पोइ कंहिंखे बि न भाऊ यादि हूंदे तूं। हयाती मुख़्तसिर आहे, चुगे वठि प्यार जा दाणा, वक़्त जो वणु पियो वढिजे, तूं थोरी सोच कर सियाणा। हयाती मुख़्तसिर आहे, चुगे वठि प्यार जा दाणा, वक़्त जो वणु पियो वढिजे, तूं थोरी सोच कर सियाणा। ही कूड़ो शान, ही शोहरत कंदे काॾे एॾो पैसो, कफ़न में कोन हूंदो आहे कॾहिं बि यार को कीसो। हिकिड़ो कारून हूंदो हो वॾो जंहिं वटि ख़ज़ानो हो, हिकिड़ो फ़िरौन हूंदो हो जंहिंजो हर पल सुहानो हो,
हिकिड़ो नमरूद हूंदो हो जंहिंजी का बादशाही हुई, मरी विया सभु उहे जिनजी अलॻि पंहिंजी खुदाई हुई। हयाती मुख़्तसिर आहे चुगे वठ प्यार जा दाणा, वक़्त जो वण पियो वठिजे तूं थोरी सोच कर सियाणा। ऐं हिन हयातीअ में जेको तव्हां समर तयारु कयो आहे न, उन समर ते थोरो ध्यानु ॾियो। उहो ई तव्हां सां गॾु हूंदो ऐं उहो समर आहे आमालनि जो, उहो समर आहे नेकिन जो, उहो समर आहे चङाइनि जो। बाक़ी कोई हिते नाहे रहणो, केॾो बि कर सिंगार त बि महिमान मिटीअ जो। हर को हलियो वेंदो त पोइ ही पाण लोभ लालच ऐं ही पाण हसद ॿियाई हिक ॿिए सां जेकी नफ़रतूं पाण पंहिंजे दिलि में सांझियूं वेठा आहियूं, इहे सभु छाजे करे? का महल कंहिंजी, कहिड़े महल केरु वञे, कंहिंजी टिकेट कटिजी वञे का ख़बर न आहे, कंहिंजो पतो कटिजे का ख़बर न आहे। कॾहिं कॾहिं ॾिसंदा आहियूं त बाग़ में कचा गुल बि मरोड़जी वेंदा आहिनि त पका गुल पाण ई कुमाणिजी वेंदा आहिनि, पाण ई तबाह थी वेंदा आहिनि, ख़तमु थी वेंदा आहिनि। सो ईअं बि न आहे त उमिरियुनि जो दारो मदार आहे को, कंहिं वक़्तु बि कोई बि वञी सघे थो। सो इन हवाले सां जुमे जो ॾींहुं आहे त पाण हिकिड़ो पंहिंजे दिलि सां, पंहिंजे हाव सां, पंहिंजे दिमाग़ सां, पंहिंजी दिलि सां जेकॾहिं का सोच कयूं ऐं दिलि सां ॻाल्हायूं, पंहिंजो पाण सां ॻाल्हायूं, पंहिंजो हिसाबु कयूं त असीं छा करे रहिया आहियूं, असांखे छा करणु घुरिजे। वक़्तु वाक़ई वेरी आहे, वक़्तु ॾाढो ॾुखियो आहे, ज़ालिम आहे, पर पोइ बि जेकॾहिं पाण धोखो, फ़रेब, लालच ऐं हसद खां पाण पासीरा थींदासीं त अलाह गनी आहे, अलाह करीम आहे, अलाह क़ादिर आहे, अलाह राज़िक़ आहे, अलाह रहीम आहे। उहो पाण ई सभु कुझु सेट करे वठंदो। सो बहरहाल जुमे जो ॾींहुं आहे ऐं माहौल थोरो सोगवार बि आहे ऐं सोगवार माहौल सां गॾोगॾु कुझु वरी मुल्की सियासी ऐं मुआशी सूरत-हाल ते निगाह विझूं त डॉलर उहो पंहिंजी रेंज खां मथे थी वियो आहे, बोतल मां निकिरी वियो आहे डॉलर ऐं 255 जे तमामु घणे वॾे मार्जिन ते पहुची चुको आहे। मतिलबु डॉलर तमामु घणो महांगो थी चुको आहे ऐं डॉलर डार खे बि छॾे वियो आहे। जेको इसहाक डार पाण वटि पहुतो ऐं चईं पिए त आउं डॉलर खे क़ाबू कंदुसि, उहो कोन थी सघियो क़ाबू। सो बहरहाल खोड़ सारियूं ॿियूं ख़बरूं बि आहिनि तव्हां सां हाल अहिवाल करण जे लाइ। खोड़ सारा किसा आहिनि। चिकन तिका कढ़ाईअ जो शेफ फैसल तयारु कई आहे ऐं चौमी तयारु कई अथई ऐं इहे समूरियूं शयूं ख़बर अथव छा में तयारु थियूं आहिनि? इहे मसाको मसाला में तयारु थींदियूं आहिनि। सो मसाको मसाला जो पाउडर मार्केट मां वठी छॾियो, तमामु घणो ज़बरदस्त पाउडर आहे। इन में पकल खाधा ज़ाइक़ेदार, ख़ुशबूदार, मज़ेदार थींदा आहिनि। शेफ फैसल असांखे ॿुधाए थो त मसाको मसाला में इहे शयूं तकड़ में कीअं तयारु थींदियूं आहिनि। सो ॾिसी वठूं था, मोटी अचूं था, पोइ वरी प्रोग्राम जी तरतीब खे अॻिते वधायूं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तव्हांजी सुपिया कुकिंग शो। उमेद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ तव्हांजी फरमाइशूं ऐं सियारे जे हिसाब सां तमामु सुठा खाधा तव्हांखे ठाहिणु सेखारिया। जेके खाधा असां ठाहींदा आहियूं हुनमें तव्हां इस्तेमालु कंदो अगरि चिकन पाउडर मसाको जो त तमामु बहितरीनु पैकिंग में दस्तियाबु आहे ऐं हिन जो साशे मिले थो। जिते असां 2 चिकन क्यूब यूज़ कंदा आहियूं हुन जॻह ते तव्हां 1 साशे यूज़ करे सघो था। 15 रुपए जो हे मार्केट में मिले थो। ठीकु आहे, हिन तरीक़े जो हूंदो आहे। कंहिं बि क़िस्म जी दाल में, कंहिं बि क़िस्म जी भाॼी में, कंहिं बि क़िस्म जे चांवरनि में, पुलाव में, सूप्स में तव्हां विझी सघो था। इनका फ्लेवर ॾाढो सुठो ईंदो आहे ऐं 15 रुपए जो इहो मार्केट में मिले पियो। बिज़ मुत्तफ़िक़ कस्टर्ड आहे, बिज़ मुत्तफ़िक़ कस्टर्ड पाउडर आहे, वनीला फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर में ऐं हिन जे अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। हिन जे पुठियां सॼो तरीक़ेकार लिखियलु आहे। ठीकु आहे, पुठियां सॼो तरीक़ेकार लिखियलु आहे। 750 यानी 3 पा खीर या 3.5 कप खीर में ही सॼो पैकेट तव्हां खोलंदो, इनखे मिक्स कंदो बग़ैर खंड जे। छाकाणि त हिन में खंड पियल आहे ऐं ज़बरदस्त 3 खां 4 मिंट में क्रीमी कस्टर्ड तयारु थींदो। हिन जा 3 फ्लेवर आहिनि, वनीला, चॉकलेट ऐं स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर जेको आहे मार्केट में कंहिं बि ब्रांड में, कंहिं बि कंपनी में न आहे, सिर्फ़ु बिज़ मुत्तफ़िक़ में आहे। ठीकु आहे, ऐं हर जॻह हाणे साशे मिलणु लॻा आहिनि, वठी सघो था। अॼु की रेसिपी छा ठहे पई? अॼु ठाहियूं पिया चिकन टिक्का जी बि फरमाइश हुई ऐं कढ़ाई जी बि फरमाइश हुई। ठीकु आहे, त चिकन टिक्का कढ़ाई ठाहे पियो। हुन सां तव्हां 2 शयूं सिखी सघो था। चिकन टिक्का जी मैरिनेशन कीअं थींदी आहे ऐं हुनखे अगरि कढ़ाई में विझणु चाहियो त कढ़ाई में विझी हुनजी चिकन टिक्का कढ़ाई थींदी ऐं अगरि सिर्फ़ु चिकन टिक्का ठाहिणु चाहियो त सिर्फ़ु चिकन टिक्का थींदा। त 2 शयूं गॾु ई ठाहिनि पियूं कॉम्बिनेशन में, हिकु कंबाइन करे। हुनजे अलावा ठाहिनि पिया चाउमीन यानी स्पैगेटी, जेको माण्हू खाईंदा आहिनि शौक़ सां। त स्पैगेटी बिल्कुलु ईज़ी वे में ठाहिणु सेखारियो पियो, जंहिंखे चाउमीन चइबो आहे चाइनीज़ में। बसि ऐं इहे समूरियूं शयूं मसाको मसाला में ठहियूं ऐं जल्दी ठहियूं, तव्हां ॾिठियूं पए।
सो शेफ फैसल ॾाढो कराइतो माण्हू आहे। असांजे प्रोग्राम में बि उनजो हिकिड़ो सेगमेंट हूंदो आहे, उहो चिकन टिक्का कढ़ाई तयारु कई अथई, वाह वाह, ऐं बोमी तयारु कई अथई, सोमी, अच्छा हीउ ॾाढो ॾुखियो डिफरेंट नालो आहे पर जेको बि तयारु थियो इहो ई थियो जेको तव्हां ॾिठो सो इहो ठाहिणु सिखी विया हूंदो तव्हां, यकीन आहे। ऐं ईअं ठहंदियूं इहे शयूं मसाको मसाला में, जेके ज़ाइकेदार हूंदियूं आहिनि, शयूं मज़ेदार हूंदियूं आहिनि, टेस्टी हूंदियूं आहिनि। सो रोज़ानी ईजल अख़बार छा थी चवे इहो तव्हांखे पढ़ी ॿुधाईंदासीं। ऐं सभ खां पहिरियां त मां तव्हांखे ॾिसी चुको आहियां त जुमे जो ॾींहुं आहे, पर तारीख़ अॼु आहे 27 जनवरी। 27 जनवरी माना जनवरी बि हाणे वञे वठो पियो, माना इहो सियारो बि वञे वठो पियो। सियारो जल्दी हलियो वेंदो, सियारे जो क़दुरु कयो बेली। हीअ जेके असां चऊं था न सीउ सीउ सीउ, सियारे जो क़दुरु कयो, सियारो जीअं वेंदो पोइ सियारे ॻोल्हींदासीं एयर कंडीशन में, सियारे ॻोल्हींदासीं पखनि में, सियारे ॻोल्हींदासीं एयर कूलर में, पर उहा कूलिंग पोइ बि न ईंदी जेका हाणे आहे सो इन करे सियारे जो क़दुरु कयो ऐं मज़ो वठो सियारे जो 27 जनवरी थी चुकी आहे, बाक़ी फेबरवरी या मार्च बि मस हले सियारो। सो रोज़ानी ईजल अख़बार में अॼु लिखियलु आहे त 4 रजबुल मुरजब 1444 हिजरी, शुमारो 127 सिफ़ा 8, क़ीमत 30 रुपया आहे। इन अख़बार जी लिखियलु आहे अख़बार में, जेका लीड ख़बर उहा आहे त डॉलर जो जिन बोतल मां निकिरी 255 रुपयनि जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो। IMF ख़ुशि ॻाल्हियुनि लाइ वफ़द पाकिस्तान मोकिलण जो ऐलान। इन खां सवाइ चौधरी शुजात खे काफ़िली सदारत हटायो वियो। चौधरी वजात मुक़ररु, चौधरी शुजात सदर शुजात ई आहे, तारिक बशीर चीमा चवे थो। इन खां सवाइ ख़ान साहिब जे वेझनि माण्हुनि मां हिकु पकड़ियो वियो, पहिरीं गिरफ़्तारी थिए आहे त कमु ठीकु थी वञे हा, परवेज़ इलाही चवे थो। ऐं कंबर वारो साईं हुसैन शाह बुखारी दिलि जी तकलीफ़ सबबु जहान छॾे वियो, शहर बंदि, अॼु तदफ़ीन थींदी। ऐं बिजली ब्रेकडाउन बाबति शुरूआती रिपोर्ट जम, वज़ीर आज़म जाच लाइ 4 रुकनी कमेटी जोड़े छॾी। हाणे बिजली बंदि छो थी, इहो एॾो वॾो मसइलो हुयो जंहिं लाइ 4 रुकनी कमेटी जोड़ी वई आहे, ऐं इन कमेटीअ ते बि करोड़नि रुपया ख़र्चु थींदा। इहा रुगो इहा जाच कंदी त बिजली बंदि छो थी, छा थो करे सघिजे। सो बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे सहाफ़ियुनि लाइ कानून साज़ी बाबति लाॻापियल सेक्रेटरी तलब। इन खां सवाइ अॼोकी अख़बार में शोबिज़ जो पेज जेकॾहिं पाण उथलायूं था त उन ते लिखियलु आहे त कंगना रनावत शाहरुख़ ख़ान जे फिल्म जी साराह करे छॾी। पठान जहिड़ियूं फिल्मूं ठहणु घुरिजनि, फिल्म बहितरीन एंट्री ॾेई छॾी आहे कंगना रनावत। मुंहिंजे ख़्याल में हिंदी सिनेमा पोइते थी आहे, हर कंहिंखे कोशिशि करणु घुरिजे। पठान तमामु वॾी फिल्म आहे, इहा वॾी बजट सां तयारु कई वई आहे, अनुपम खीर। ऐं पठान जी धमाकेदार एंट्री, फिल्म पहिरें ॾींहं ते 100 करोड़ कमाए वई। शाहरुख़ ख़ान, जॉन इब्राहिम ऐं दीपिका पटुकोन जी एक्शन भरपूर फिल्म जो स्क्रीनर ते जलवो। वॾी बजट सां तयारु कंदड़ फिल्म भारतीय सिनेमाउनि समेत दुनिया जे 8000 सिनेमाउनि में रिलीज़। ऐं इन खां सवाइ नूरा फ़तेह खे मर्दनि मां ख़तरो, डांसर दिलि जो बार हल्को करे छॾियो। ब्रेकअप बैदि मर्द कंहिं हद ताईं बि छोकिरीअ खे नुक़सानु पहुचाए सघे थो, नूरा फ़तेह जो चवणु आहे। विछोड़े खां पोइ छोकिरीअ जा राज़ मर्द ॿियनि खे ॿुधाए संस लाइ वॾो ख़तरो बणी सघे थो। ऐं इन खां सवाइ आमिर लियाकत जी बेवा दानिया शाह ते फ़र्दे जुर्म लागू। कराची जी मक़ामी अदालत में आमिर लियाकत जूं मुबैना वीडियोज़ वायरल करण वारे केस ते ॿुधणी थी। अदालत में फ़र्दे जुर्म लागू जी कार्रवाई हलाई वई। दानिया पारां ॾोह मञण खां इनकार। ऐं संजय दत्त ऐं अरशद वारसी तवील अरसे बैदि वरी हिकु भेरो ॿीहर फिल्म में गॾु नज़र ईंदा। इंस्टाग्राम ते संजय दत्त अरशद वारसी सां फिल्म करण जी ख़ुशख़बरी ॿुधाए छॾी। तस्वीर में ॾिसी सघिजे थो त संजय दत्त ऐं अरशद वारसी जेल में नज़र अची रहिया आहिनि। सो इन खां सवाइ अॼोके अख़बार में क्रिकेट जूं ख़बरूं बि आहिनि, जेके तव्हां पढ़णु चाहियो था। क्रिकेट जा शाइक़ीन शौक़ीन कॉलम आहिनि, ऐं डॉलर जे हवाले सां जेका अघ हुन जा वधिया आहिनि उहे बि अॼोके अख़बार में रिपोर्ट थियो आहे। ऐं गॾो गॾु एडिटोरियल बि लिखियो वियो आहे। सियासतदाननि जी वेड़ में अवाम पीस पियो, इहो बि हिकिड़ो कॉलम आहे। ऐं माहौल में गदराइण जा सबबु रियाज़ अबड़े जो कॉलम आहे। जोही तालिक़े खे ज़रई पाणी ॾियो, नूर अहमद लगारी जो कॉलम आहे। ऐं सिंध में मकानी चूंडुनि खां पोइ मेयरशिप लाइ उलझियल सिट। इन खां सवाइ जीजल लोक वीचार में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा ख़त आहिनि, जेकी पंहिंजे इलाइक़े जे हवाले सां मसइला बयानु कंदा आहिनि ऐं लिखी मोकिलींदा आहिनि। उहे ख़त जीजल लोक वीचार में शाया थींदा आहिनि। सो अख़बार पढ़ण जे लाइ रोज़ानी नालो वठी करे हाकर खां तव्हां अख़बार तलब करे सघो था। ऐं हीअ अख़बार तव्हां कंहिं बि अख़बारी स्टॉल तां बि पढ़ी सघो था। अख़बारी स्टॉल ते वञण जो फ़ाइदो इहो थींदो त हिन अख़बार सां गॾु तव्हां ॿियूं अख़बारूं पढ़ंदव ऐं थोरी तव्हांजी वाक बि थी वेंदी, घुमंदो फिरंदव त थोरी जेका आहे सा जिस्म में तवानाई बि पैदा थींदी। हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, मोटी अचूं था। मौज़ महिमान असां सां गॾु हूंदा, कचहरियुनि सां ख़ूब कंदासीं। तव्हां बि गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
जी वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक मोटी आहे असीं तव्हांजी ख़िदमत में तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध मौसम महिमान पहुची चुका आहिनि उनजो तारुफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां सभ खां पहिरियां जेका शख़्सियत तव्हांखे टीवी स्क्रीन ते नज़र ईंदी पाण सिविल इंजीनियर आहिनि ऐं गॾोगॾु सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि सो सोशल जेके कम थींदा आहिनि उहे ॾाढा काराइता कम हूंदा आहिनि छो त हिन जहान में जेकॾहिं कोई रहे थो ऐं मुआशी जेकॾहिं पाण अॼुकल्ह जी सूरत हाल ॾिसूं या जेका गुरबत आहे बेरोज़गारी आहे अहज तमामु घणा आहिनि तकलीफ़ूं तमामु घणियूं आहिनि सो इन तकलीफ़ुनि में जेकॾहिं कंहिंजे कमु अचे थो सोशल पाण खे करे ऐं कंहिं ॿिए खे जेकॾहिं का राह ॾेखारे थो या कंहिंजी मदद करे थो त इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे को बि इंसानु जेकॾहिं ईअं करे थो सो असां सां गॾु आहे अली आशवानी साहिब उनखे असीं मलिकार चऊं था कैसे हैं जी ठीक हैं आप ठीक है थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए इन खां सवाइ जेका ॿी शख़्सियत आहे उहा तमामु घणो रुखी शख़्सियत आहे उन जा तमामु घणा खोड़ सारा हवाला आहिनि ऐं उन हवालनि मथां जेकॾहिं आउं खोड़ सारनि हवालनि में कुझु शयूं जेकॾहिं तव्हांखे ॿुधायां त पाण तमामु घणा जेके आहिनि से ईअं खणी चऊं त सोशल बि आहिनि ऐं गॾोगॾु तालीमी हवाले सां बि उन्हनि जी क़ाबिलियत तमामु घणी आहे पाण एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस हाणे सोशल जस्टिस छा आहे इन हवाले सां पाण तमामु घणी अॼु उन्हनि सां कचहरी कंदासीं पाण LMA में आहिनि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ ऐं LLB पाण कई अथऊं MA पॉलिटिकल साइंस ऐं MA रूरल सोशलॉजी में ऐं पाण अंग्रेज़ी उर्दू पंजाबी सराइकी तमामु घणी सुठी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं पाण ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल ख़ासि तौर ते रिसर्चर बि आहिनि ऐं फ्रीलांस जर्नलिस्ट बि आहिनि सो फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो मतिलबु इहो आहे त किथे बि जेकॾहिं को लिखी सघे थो त लिखी छॾे माना कंहिं बि हिकिड़े इदारे सां उहो मुंसलिक न आहिनि उन दिलि चवे थी किथे बि कहिड़ी बि अख़बार में को कॉलम लिखी छॾिजे कहिड़ी बि TV जे लाइ कमु करे छॾिजे माना हीअ आज़ादु पंहिंजी सहाफ़त कंदा आहिनि सो असीं भलीकार चऊं था पीटर जेकब साहब असां सां गॾु आहे अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं ठीक है सर बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए आपका वैसे तो बहुत ही बड़ा प्रोफाइल है लेकिन वो आपसे पूछते रहेंगे वक्त ब जी इन खां सवाइ असां अॼु हार सिंगार ते बि ॻाल्हाईंदासीं त पाण खे ख़ूबसूरत कीअं कजे सियारे जी मुंद बि अची वई आहे सियारे में हूअं ई पंहिंजो चहिरो ई ॾरी पवंदो आहे पंहिंजा चप ॾरी पवंदा आहिनि पेर ॾरी पवंदा आहिनि पाण उअं न हूंदा आहियूं जीअं गर्मी वारी सीज़न में हूंदा आहिनि किन माण्हुनि खे गर्मी जी सीज़न ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ऐं उन में खाध खुराक पंहिंजी जेका केयर आहे उहा बि आसान रहंदी आहे सियारे में केरु वेझे केरु निकिरे केरु पाण खे वरी जेकॾहिं मेकअप करे त वरी फेस वॉश केयर करे वॾो ॾुखियो मामिलो आहे सो पंहिंजे हार सिंगार लाइ पोइ बि जेकी औरतूं आहिनि उहे जतन कंदियूं रहनि थियूं सो अॼु असां सां हिकिड़ी ब्यूटिशियन गॾु आहे हुनजो पंहिंजो ब्यूटी पार्लर बि आहे ऐं इन हवाले सां हुन सां तमामु घणी कचहरी पाण करण वारा आहियूं महनाज़ बेग साहिबा सां गॾु आहे उनखे बि वेलकम चऊं था अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं जी ठीक हैं आप थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आई आप इन खां सवाइ असां सां सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ अॼु असां पाण गुज़ारिश कई आहे उस्ताद बादल लाई खे त बाबा पाण ॻाए पाण वॼाए ॿई कम पाण कर असां ॿुधण जे लाइ तयारु आहियूं छो त उस्ताद बादल लाई जो ॾाढो सुठो रागी आहे मौसीकार आहे ऐं सुरीलो बि आहे त सुरीले आवाज़ खे ॿुधण सां कननि खे बि आरामु अचे थो दिलि खे बि आरामु अचे थो ऐं दिलि खे करार बि अची वेंदो आहे सो अॼु करार माणींदासीं उस्ताद बादल राई जी आवाज़ में उनखे भलीकार चऊं था साईं कीअं आहियो ठीकु आहियो वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में रोज़ असां सां गॾु रेगुलर हूंदा आहियो गुसायो कोन नथा इहा वॾी ॻाल्हि आहे ऐं मोहम्मद अली साहब असां सां गॾु आहे उनखे बि असीं भलीकार चऊं था सो सबसे पहले आगाज़ करते हैं अली आशमानी साहब से अली आशमानी साहब क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल आपकी सोशल खासतौर पर सर मेरी जो एक्टिविटीज़ है एक स्कूल प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरी फर्दर जैसे अभी पुलिस ट्रैफिक का चला है रोटी बैंक लगा रहे हैं और रिसेंटली अभी हमारा फरवरी की 12 तारीख को रोटी की टोकरी के नाम से हम रख रहे हैं जो हर जगह पे रोटी की टोकरी रख रहे हैं। अच्छा रोटी की टोकरी हाँ रोटी की मैंने समझा शायद रोटी की टोकरी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है रोटी की टोकरी भी रखनी चाहिए भाई किसी के लिए कि वो लेके चला जाए गरीब जो बंदा है वो किसी से पूछे बगैर रोटी लेके चला जाए पुराने ज़मानों में फिल्मों में ये देखते थे जी वही सेम कॉन्सेप्ट अब अभी रख रहे हैं मतलब जो अच्छा रोटी की टोकरी में क्या होगा रोटी होगी जी अच्छा रोटी की टोकरी और रोटी की टोकरी बात वही हो गई जी वो है 12 तारीख को हमारा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इंशाल्लाह जो जिस हाल में अभी है लोग खाने के लिए कुछ नहीं है ताकि जो बगैर किसी के पूछे वहाँ से निकाल लें। अच्छा और जो है ना दूसरा हमारा स्कूल प्रोजेक्ट है फुल वेलफेयर है मतलब कोई भी उनसे हम पैसे वगैरह नहीं लेते और हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें स्टेशनरी वगैरह सब चीज़ और तीसरा हमारे फ्लड के हिसाब से 3-4 प्रोजेक्ट थे वो हमने किए हैं जिसमें हमारा वो तकमील हो गए उनकी पहुंच गए तकमील जी पहुंच गए सब कुछ खैर से पहुंचे। अच्छा जिसमें हमने 3 प्रोजेक्ट किए थे अल्हम्दुलिल्लाह तीनों कामयाब गए हमारे माशाल्लाह। सो हमारे साथ पीटर जेकब साहब भी हैं। जेकब साहब ये सोशल जस्टिस क्या है सबसे पहले तो ये बताएं। सोशल एक्टिविटी तो हम देखते हैं जस्टिस सोशल मतलब सोशल का भी कोई इंसाफ है क्या? जी ये इंसाफ की कई शक्लें हैं। अच्छा
एक तो आप वो देखते हैं अदालतों में इंसाफ होता है, सही। कानून बना हुआ है सही, सही। सजा जजा का, तो हम उसको कहते हैं कि ये अदालती इंसाफ है। एक इंसाफ की वो शक्लें हैं जो पॉलिसी के अंदर वो मसावात पैदा करती हैं या मसावी हकूक का इंतज़ाम करती हैं। सही सही सही। कानून जो होता है उसमें तो एक मर्तबा लिख दिया जाता है कि हाँ सब बराबर हैं और सबको मसावी मौके मिलेंगे, लेकिन ये इसको मुमकिन बनाना ये पॉलिसी के अंदर मुमकिन होता है। तो सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट ये है कि असल में हर कोई बराबर नहीं है, समाज के अंदर ऊंच नीच है, और वो ऊंच नीच जो है मौके की बराबर तकसीम के लिए मुफीद नहीं है। इसलिए पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरह से वो लोग जो किसी भी वजह से पसमानदा रह गए हैं उनको कुछ ख़ास मौके ऐसे दिए जाएं ताकि वो बराबरी मुमकिन हो सके। अच्छा अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में, इसको सोशल जस्टिस कहते हैं कि ये जो लीगल जस्टिस है या अदालती मसावात है, हकूक़ की मसावात जो लिखी हुई आइन में पाई जाती है, उसको मुमकिन बनाने के लिए जो इक़दामात करते हैं, आप कोटा लेके आते हैं, आप दूर दराज इलाकों के लिए ख़ास मंसूबे लेके आते हैं, वो जो लोग किसी ख़ास मुसीबत में हैं या किसी वजह से तारीख़ी या असरी जो हालात हैं उसकी वजह से वो पीछे रह गए हैं और उनका मुमकिन नहीं है बराबर के मुकाबले में लेके आना। जैसे सिंध में भी कोटे की बात होती है, मुलाजमत के कोटे की बात होती है, बहुत सारी कोटा है, माजूर कोटा है, फोती कोटा है, पता नहीं कौन कौन सी कोटा है, और ख़ास तौर पर जो रूरल सिंध है उसके ऊपर बहस होती है। तो उन इलाकों के लिए जो पीछे रह गए हैं, आपको ख़ास मसलन पंजाब में राजनपुर का इलाका है जिसमें गुर्बत सबसे ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो आपको राजनपुर के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे कि वहाँ पर गुर्बत का में कमी आ सके, तो कमी आनी चाहिए। सही बात। तो अगर नज़रअंदाज कर दिया जाएगा सब 36 जिला को बराबर, तो इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा कौन पीछे है कौन आगे है, तो वो मुकाबले की दौड़ में बराबर नहीं आ सकते। सही सही सही। तो किस तरह से फिर क्या करते हैं उनके लिए कि बराबरी हो जाए थोड़ी बहुत, क्या इनिशिएटिव क्या है आपके? जी, ये जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है उसका काम ही ये है कि वो सरकारी पॉलिसियाँ, जैसे अभी तालीम की पॉलिसी बन रही थी, तो हम जानते हैं कि कितने बच्चे 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो तालीम से महरूम हैं, स्कूल बने नहीं उनके लिए। तो मतलब यह है कि अगर आप उन इलाकों को फोकस नहीं करेंगे, उन ग्रुप्स को फोकस नहीं करेंगे जो तालीम में पीछे हैं, तो ये मसावात हासिल नहीं हो सकती। आप सारी जो शरह खानदगी है उसको बढ़ा नहीं सकते। सही। तो ये जो पॉलिसियां हैं, कल भी एक कॉन्फ्रेंस जो है वो खान यूनिवर्सिटी में हो रही है इसी के ऊपर, कि हम किस तरह से फाइनेंसिंग उसकी बेहतर करके मौके और जो ख़ास तौर पर वसाइल हैं मुल्क के वहाँ पर लेके जाएं जहाँ पर उसकी सख्त ज़रूरत है। फिर वो आप शरह इसके आप जानते हैं ना कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद सबसे कम शरह खानदगी यहाँ पे है। तो आपको पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जो गरीब के, पसमानदा के, पिछड़े हुए लोग जो हैं उनके हक में हो। सही बात है। तो एजुकेशन पॉलिसी बनेगी तो हम देखेंगे ये, अगर ये देखेंगे कि यहाँ पर कोई ज़्यादती नस्ल की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर वो कानून के अंदर मौजूद है तो उसका ख़ात्मा होना चाहिए, और फिर ताकि सारे शहरी जो है वो आज़ादियों को और हकूक़ को बराबर एंजॉय कर सके। सही बात है, सही बात है। मज़ीद भी बात करेंगे। मेनाज बेग साहिबा भी हमारे साथ हैं। मेनाज साहिबा, मुझे ये बताएं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के बढ़ने से मेरे ख्याल से मेकअप का कोई ताल्लुक नहीं है, क्या है? नहीं, जिनको करना है वो तुमको तो करना वो है, करेंगी भले खाना ना खाएं लेकिन मेकअप करना है भाई, मेकअप लाजिम है। तो मेकअप आप अच्छा करती हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको देखा था मेकअप रूम में भी, हमारी मेकअप आर्टिस्ट को बता रही थी आप कि लाइट मेकअप करें जी। आपकी स्किन अच्छी है तभी आपने कहा कि लाइट मेकअप करें, जिनकी स्किन अच्छी नहीं है वो क्या करें? नहीं, आजकल जो ट्रेंड भी चल रहा है वो सॉफ्ट लुक चल रहा है। अच्छा। इवन के जैसे कि अब पहले हम कुछ साल पहले देखें तो बहुत ब्राइड्स में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेकअप था, अब हम ब्राइड्स को भी देखें बहुत सॉफ्ट लुक की तरफ आ रहे हैं। अच्छा। तो सॉफ्ट मेकअप बहुत मतलब हर ट्रेंड में चल रहा है, बेशक ब्राइडल में है, पार्टी में है, कहीं भी है, आप रूटीन में है, कैजुअल है, कहीं भी। तो लाइट मेकअप जो है वही आजकल ट्रेंड है, तो इसी वजह से सही। और मुझे नहीं लगता कि लोग अब डार्क कलर्स को, डार्क मेकअप को पसंद करते हैं। अच्छा। तो लाइट कलर और
आपको पता है वाइटनिंग की तरफ और स्किन ग्लो की तरफ तो हर वक्त हर वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उनको चाह रहे होते हैं कि हमारी स्किन ग्लो करे, तो वो नेचुरल चीज़ों की तरफ अब ज़्यादा हो रहा है कि नेचुरल लुक लगे। अच्छा अच्छा, तो नेचुरल लुक लगे वो तो उनका ही लगेगा अच्छा, जो खूबसूरत होंगी, जो खूबसूरत नहीं है तो उनके लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं वो मेकअप तो करें, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मेकअप हम छोड़ देंगे, लेकिन कलर्स। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके जो घर वाले हैं या मर्द नजर आते हैं वो उनको देख के डर ना जाए, थोड़ा नेचर होना चाहिए। हाँ। नेचुरल होना चाहिए, नेचर के करीब होना बाद डरे ना क्योंकि मेकअप रिमूव होता है तो फिर पता नहीं कौन सी शक्ल आ जाती है। हाँ ये भी है। तो फिर वो सैलॉन्स वालों पे सारा ब्लेम होता है कि सैलॉन्स वालों ने इनको बहुत चेंज कर दिया, तो इसलिए थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, सॉफ्ट लुक की तरफ आ रहे हैं। सही सही, कि एक्सेप्टेबल हो बाद में मुंह धोने के बाद भी। सही सही। सर्दियों में क्या करना चाहिए? सर्दियों में बेसिकली ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो मॉइस्चराइज़र है, क्लिनजर है, ये सारी चीज़ें रूटीन में रखनी पड़ती हैं। अच्छा। इसके बगैर वरना आपको पता है ड्राइनेस फेस पे, बालों में, हर हैंड्स फीट सब, तो मॉइस्चराइज़र मस्ट होता है, वो हमें लगाना ही लगाना। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा आप पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है सर्दियों में, पानी पिएं। ये फ्रूट्स जो वैसे सर्दियों में तो हम ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, उससे भी ड्राइनेस होती है, वैसे ही ऑरेंजेस जूस। ड्राई फ्रूट खाने से ड्राइनेस हो जाती है? होती है, मोस्टली लोगों को होती है, ड्राइनेस हो जाती है उनको। ये आज मुझे पता चला, वैसे ड्राई फ्रूट मतलब गर्म होता है तो जाहिर है, मतलब ड्राइनेस मैंने देखा है काफी लोगों को कि अगर हम ड्राई फ्रूट खाते हैं तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, एक्ने आती है, पिंपल्स होते हैं, ये चीजें भी होना स्टार्ट हो जाती हैं साथ। तो ये है कि फिर आपको पानी का इंटेक रखना चाहिए। सही सही सही। अच्छा, उन खवातीन के लिए क्या कहेंगी जो मेकअप लगा के सो जाती हैं? रिमूव करने की वो सुस्ती इतनी होती है, कौन करे भाई, अभी सुबह ही कर लेंगे। तो फिर ये कितना टाइम मेकअप होना चाहिए चेहरे पे? ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? मेकअप जितना घंटों लगा के रखना, ये क्या नहीं, कम होना चाहिए। अच्छा। जितना कम होगा उतनी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। जितना ज्यादा आप मेकअप अपनी स्किन पे रखेंगे, आपकी स्किन मतलब कि आपकी स्किन को एयर, जाहिर है वो आपने ब्लॉक किया हुआ, उसके ऊपर सारी कोटिंग लगाई हुई है, ब्लॉक हुआ हुआ है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक तो कम मेकअप यूज करें और दूसरा ये है कि उसको जल्दी रिमूव करें। और रात को तो मस्ट कैसे जल्दी रिमूव? इतना महंगा मेकअप सैलून से करवा के आती हैं, इतने हजारों रुपए खर्च करके आती हैं, जल्दी रिमूव कर लें, ये क्या बात हुई? मैंने तो देखा है भाई, किसी के वो क्या कहते हैं कि किसी की मौत की खबर भी आती है ना, वहां पर भी जाते हैं, रोती नहीं है। ट्रेंड चल गया शायद, ऐसा सब कहते हैं, हमें अच्छा हर जगह अच्छा लगे। इतना महंगा मेकअप किया हुआ है, इतना बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, कौन रोए भाई, मेकअप खराब हो जाएगा। ये है कि हर ट्रेंड है कि हर जगह अच्छा लगना, वो कोई भी जगह है। अच्छा। वो मतलब वैसे तो वाटरप्रूफ मेकअप आ गया, वाटरप्रूफ आ गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है, कहीं भी पैचेस नहीं पड़ेंगे। ये है कि बड़े अच्छा, मतलब ये चीज लेडीज के लिए बड़ी अच्छी होगी कि हर चीज वाटरप्रूफ आ गई है। अच्छा, आपने सारे काम जो दुनिया में दूसरे लोग करते हैं या दूसरी खवातीन करती हैं, वो सारे काम छोड़ के ये ब्यूटिशियन क्यों बनी आप? ये बताएं मुझे, क्या इंटरेस्ट था या खुद का मेकअप फ्री में करना था? नहीं, फ्री में नहीं था। असल में ये कह सकते हैं कि बाय चांस था। अच्छा। प्रोफेशनली अगर देखा जाए, मैंने जो अपना प्रोफेशनल स्टार्ट किया था वो एज अ टीचर किया था। मैंने 6 ईयर एज अ मॉन्टेसरी टीचरिंग की है इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो हस्बैंड, शादी भी हुई आपकी? जी। बड़े दुख की बात है या खुशी की बात है? लेकिन आपके लिए खुशी की बात है, जो देख रहे हैं उनके लिए पता नहीं क्या कौन सी बात होगी, लेकिन अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो शादी के बाद जब स्टार्ट हुआ, मतलब कैरियर कुछ आगे क्या करना है, तो हस्बैंड ने मशवरा किया कि आप सैलून की तरफ आएं। अच्छा। तो शायद वो मुझे मेकअप में देखना चाहते थे, कहते थे हर वक्त मेकअप में रहे, तो इसलिए उन्होंने सैलून बना दिया। अच्छा। तो लेकिन वो उनकी था कि आप सैलून। उन्होंने कभी कहा कि मेकअप के बगैर आप अच्छी नहीं लगती? नहीं, वो कहते मेकअप के बगैर अच्छी लगती हो। अच्छा, तो फिर क्यों मेकअप में देखना चाह रहे थे? नहीं, मैंने कहा शायद वो चाह रहे हो कि हर वक्त मेकअप में रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस फील्ड में आए, आपका इंटरेस्ट भी है, शुरू से था और इस फील्ड में थे भी, लेकिन ये है कि प्रॉपरली इसको एक प्रोफेशनल उस पर नहीं लेके आए थे। वाह वाह। तो ये है कि मैं टीचिंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो फिर जब शादी के बाद यहाँ कराची आए तो फिर हमने इसी में, मैंने आगे सारी स्टडी और सारी कोर्सेज और सब चीज़ें इसी में करना स्टार्ट की। अच्छा जी। वाह वाह। तो क्या ख्याल है आप सबका कि एक अच्छा सा सॉन्ग आपको सुनवाएं? वाह वाह। तो उस्ताद बादल भाई हमारे सिंध के बहुत बड़े मौसीकार और गुलकार हैं। उस्ताद वाह वाह। वो उन्हें याद करें जिसने भुलाया हो कभी, हमने उनको न भुलाया न कभी याद किया।
गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वो ही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। नासिर इस दयार में, नासिर इस दयार में कितना अजनबी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह साईं वाह, ॾाढो सुहिणो स्टार्ट ई ॾाढे ज़बरदस्त कलाम सां कयोसीं। नंढपण खां इहो कलाम ॿुधूं था, पर अञा ताईं इहो कलाम इन जो सवादु पुराणो थो थिए। मज़ो ईंदो आहे जंहिं वक़्तु बि इहो कलाम ॿुधंदा आहियूं त दिलि ताज़ी थी वेंदी आहे, जुस्तजू जुनून ऐं माना अलाए कहिड़ा कहिड़ा ख़्याल अची वेंदा आहिनि, अलाए किथे पहुचाए छॾियोसि था। सो हिते हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। ॾाढो सुठो प्रोग्राम अॼु बि थींदो, इन उमेद सां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा आहियूं। ऐं पीटर जेकब साहिब असां गॾु आहिनि। कलाम ॾाढो सुठो असांखे ॿुधायो उस्ताद बादल लाई, लेकिन एक अंतरा भूल गए सर जो आपको पसंद था। क्या अंतरा था सर? दोस्तों के दरमियान हाँ 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 वजह दोस्ती है तू। हाँ हाँ अब आयु ॾंढु थी वियो, छो विसारे छॾी इहो? यो टाइमिंग के हवाले से ज़रा सचो माना तुंहिंजो टाइम थोरो लिमिटेड थी वियो आहे, छो तोखे असां फुल मौक़ो ॾींदा आहियूं, तूं छो पंहिंजी टाइमिंग इहा घटि कराए छॾी आहे? 4 अंतरे बोलने थे लेकिन 3 मैंने बोल दिए। बहुत खूब रहा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी शायरी से बड़ा ही लगाव है, शगफ है, सुनते हैं या कभी करते भी हैं शायरी? मौसीकी से भी, शायरी से भी। अच्छा। और ये जो आर्ट है, सही, बनाओ सिंगार की बातें, मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी को एक तकवीत देने के लिए, उसको जिंदा जावेद बनाने के लिए है।
ये जज्बा जो अली ने कहा कि वो जो ज़रूरतमंद है उसके पास पहुंचा जाए, उसको उसकी ज़रूरत पूरी की जाए। सही बात। ये नबियों की सुन्नत है और बड़ी ही आला ज़रफ़ी की बात है। लेकिन ये जो मैं सोशल जस्टिस का आपने पूछा, ये वो नुक्ता है जो सवाल पूछता है कि गरीब के पास रोटी क्यों नहीं है। सही सही। देना अच्छी बात है, सही। वो अमल की बात है और वो अपने होना चाहिए। ये अच्छा, देने की बात याद आ गई, पहले ज़माने में, बल्कि ये वैसे भी इस्लामी तरीका भी है कि देना चाहिए लेकिन किसी को पता ना चले। हाँ, नेकी करो और कुएं में डाल लो, ये भी सुना था हमने। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। आजकल बड़ी वो क्या कहते हैं कि नुमाइश होती है। हाँ। तो वो दे के और दिखावे के बुनियाद पे दिया जाता है। ये क्या सिलसिला है? ये क्या कोई मजबूरी होती है, कोई पॉलिसी होती है? एनजीओज वाले फोटोग्राफी करते हैं, ऊपर बेचते हैं, कोई तरीका है, क्या है ये? एनजीओज के साथ तो खास तौर पे ये कि क्योंकि ये बड़े पैमाने पे जो है वो अतियात इकट्ठे करते हैं। सही। जैसे ईदी साहब हैं, तो उसमें ज़रूरत इस बात की होती है कि पता चले कि हर एक चीज़ जो इकट्ठी हुई वो शफाफियत के साथ हुई कि नहीं। सही। मतलब कोई मजबूरी होती है शायद। उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है हर किसी की कि आपने जो रुपया लिया है वो कहाँ पे खर्च किया है। तो उसके लिए एक ज़रूरत होती है कि हाँ आप पता चले, वो काम को जो है वो नुमायां भी करें, उससे तरगीब भी शायद होती है। कभी कोई पूछे या कोई मतलब इस तरह से कोई मामला हो जाए तो बताएं भाई हमने ये किया था। ये किया, उसको भी प्रूफ देना होता है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं। और ये पूरा पहुंच रहा है उन पे। सही। इसके लिए भी जो ना पोस्ट वगैरह डालना होते हैं। तो मेरे ख्याल से फोटो तो लेना चाहिए, लेकिन वो जिस शख्स का फोटो ले रहे हैं उसके ऊपर उसको हाइड किया जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। ऐसी चीज़ बहुत सारे लोग इसी वजह से वो इमदाद नहीं लेते, मदद नहीं लेते। यार पता नहीं मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को पता चल जाए, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए पिक्चर और सब कहेंगे यार तू भी कराची में ये कर रहा है काम। हाँ, लास्ट मेरी ड्राइव थी, विंटर ड्राइव, जिसमें हमने कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हमारे पास ऐसे केस भी थे सफर पे जो बोल रहे थे आप पिक्चर नहीं लो, हमें अगर देना है तो ऐसे ही, तो नहीं तो आप पिक्चर लोगे तो हम नहीं लेंगे। हमने ऐसे भी दिए थे जो मतलब पिक्चर के लिए आना भी नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमारा काम था उनको सर्दी से बचाना। हमारा काम ये नहीं है कि पिक्चर लेके वायरल कर दें कि भाई हमने इसको दिया। क्योंकि वो अपने गाँव में बहुत ही अच्छे घराने के लोग थे ना जी, तो मसला होता है फिर। सही, तव्हां सिंधी में ॻाल्हाईंदा आहियो? जी सर। वो सिंधी में ॻाल्हायो न यार, असांखे बुलाए छॾियो अथव। हा, त पोइ ॿियूं कहिड़ियूं एक्टिविटियूं कयव? सर विंटर ड्राइव जे हिसाब सां विंटर ड्राइव में कंबल वग़ैरह बांटिया आहिनि असां। अच्छा। ऐं ॿियो सिंधी न सही न आहे साईं, हे अरबुर मूंखे बुलायो आहे, चवंदो कंबल जेके कंबल बांटिया आहिनि, माना हे विच वारो कमु आहे। ठीकु आहे, ठीकु आहे, इहा बि सिंधी सुठी आहे। ऐं जेको ॿियो इहो आहे त जेको सो कपिड़ा हूंदा आहिनि गरम कपिड़ा, उनजी विंटर ड्राइव इनशाला असांजी फेब्रुवरी कमु जेकी हाणे हफ़्तो ईंदो हुन में। अच्छा, तो उहे केतिरा माना तव्हां टारगेट छा कयो? सर 100 जो टारगेट रखियो इन कराची। अच्छा। न असां पहिरीं कराची खे फोकस न कयो, अदर सिटीज़ खे जेको आहे न इलाही एनजीओस कवर कनि पियूं, बट कराची में जेको आहे उनखे एतिरी जेको एनजीओस आहिनि उहो कवर कोन पियूं कनि। जेका माण्हू रोड ते सुता पिया आहिनि। ऐं तव्हांजी उमिरि बि नंढी आहे, ऐं ॾिसां थो त पोइ हिननि कमनि में कीअं जुंबिजी विया आहियो, ऐं हीअ माना कहिड़ो ख़्यालु हुयो, कहिड़ी सोच हुई? न त इन उमिरि में माण्हू तव्हां वारा जेके एज जा छोकिरा आहिनि उहे त क्रिकेट खेॾंदा आहिनि, उहे पंहिंजी ऐशी कंदा आहिनि, पाण घुमंदा फिरंदा आहिनि, ट्रेवल कंदा आहिनि। हीउ कमु कीअं भला? अच्छा सर, 2018 जे 4 अगस्त मुंहिंजी बर्थडे जो ॾींहुं हो, तॾहिं मुंहिंजे घर वारनि मूंखे चयो त बर्थडे सेलिब्रेशन करण जो। मां चयो एतिरो पैसो बर्थडे ते मतिलबु कि ख़र्चु करण जे बजाए मूंखे ग़रीब खे मानी खाराए लाहियां त बहितर आहे। ऐं 2018 खां पोइ मां जेको सो मुंहिंजी जॾहिं बर्थडे ईंदी आहे मां इहो कंदो आहियां कि ग़रीब खे मतिलबु जेतिरी मुंहिंजी पॉकेट मनी हूंदी आहे, जेतिरी मुंहिंजी रेंज हूंदी आहे, त उन मां जेको सो ग़रीबनि जे जेका मानी वठी उन ग़रीबनि खे पुॼाए लाहींदो आहियां। मुंहिंजे लाइ उहा ई ख़ुशी आहे कि साम्हूं वारो हुनजी स्माइल लाइ मुंहिंजी बर्थडे सेलिब्रेशन थी वई। सही। अच्छा, इहो जज़्बो कुदरती थिए थो दिलि में। ज़फ़र भाई हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, डायरेक्टर आहे ज़फ़र, हुन सां मां ॻाल्हायां थो हिन वक़्तु, त उहा ॾाढी कम जी ॻाल्हि आहे। उसा बादल भाई मुंहिंजो नंढड़ो पुटु आहे, उहो 8 सालनि जो आहे तक़रीबन, उनजो नालो आहे सरमत। सो कल्ह पंहिंजी वॾी भेण सां मार्ट वियो, तूं कापियूं वठणु वियो, माना क्लास जूं के बुक्स जेकी खपंदा आहिनि उहे वठी जॾहिं मोटे पियो त पोइ उन ॾिठो पिए त हिकु ॿारु जेको आहे सो पिनी रहियो हुयो, पर उनखे माना कंबल या का शॉल या को जैकेट कोन हो, सी पियो लॻे उनखे। उन पंहिंजो जेको आहे जैकेट उनखे लाहे ॾिनो, ऐं पोइ जॾहिं मोटी आयो घर ॾे त सभ खां पहिरियों पंहिंजी माउ खे चयईं त मूंखे मारजांइ न, मां हिकिड़ी ग़लती करे आयो आहियां। हुनखे भउ बि थिए पियो त हाणे मां पंहिंजी जैकेट ॾेई आयो आहियां। सो मूंखे जॾहिं ख़बर पई त मां हुनखे शाबाशी ॾिनी, त ॾिसो इहो जज़्बो आहे न, उन पंहिंजो जेको आहे सो जैकेट लाइ हुनखे ॾेई छॾियो, नओं जैकेट। मूं चयो त हीउ वॾो थी करे इंसानी हमदर्दी जो हिन में वॾो हिकिड़ो कमु आहे, ऐं इहो पाण मुरादो कयईं। मूं चयो हुनखे शाबाशी ॾियो, ऐं बहुत ही अच्छा किया, आपने भी बहुत अच्छा किया कि बर्थडे सेलिब्रेशन के जो पैसे थे
वो किसी को मेरी स्टार्टिंग 2018 से थी और अभी तक कंटिन्यू है। अभी तो पूरी हम जैसे दोस्त वगैरह यूनिवर्सिटी के हैं और भी दोस्त हैं, वो मिल के अभी काम कर रहे हैं इस पे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। मजे सर, ये जैकब साहब से हम ये पूछेंगे, एग्रीकल्चर के हवाले से भी आपने बहुत काम किया पंजाब में, वो कौन सा काम था? क्या एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने का काम था, या कोई जो होते हैं किसान उनकी मदद का कोई काम था, क्या था? हाँ, पाकिस्तान क्योंकि एक ज़राई मुल्क है जी, और बहुत से लोगों का पेशा, आमदन, रोज़गार ये इसी से वाबस्ता है, वो किसी न किसी तरह से। और इसमें अलबत्ता देखने के एक जो हम समझते हैं कि जो जाविया जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो ये है कि इसके पीछे इंसानी मेहनत है। अच्छा, जो भी अनाज उगता है, खुराक आती है, मईशत चलती है, इसके पीछे वो लोग हैं जो अपनी सख्त मेहनत के साथ, अपनी जिस्म जान की कुव्वत के साथ इसको मुमकिन बनाते हैं। सही। कई दफ़ा उनके हालात कार ठीक नहीं होते, उनको मजदूरी ठीक नहीं मिलती, उनके औकात कार लंबे होते हैं। सही। 10-10, 12-12, 14-14 घंटे जो है वो काम करना है, और फिर उसके बाद कोई मकाम नहीं है, वकार नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। सही। उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मुस्तकबिल नहीं है, तो वो उसको नज़रअंदाज करना जो है। वैसे तो यहाँ पे आपको पता है कि कम से कम आमदन का एक कानून बनता है जो हर एक के लिए होता है और वो होना चाहिए, लेकिन ये दूर रफ्तादा इलाके हैं जहाँ ना कानून की रसाई है ना किसी और तरीके से। तो जैसे सिंध में भी हमारे दोस्त शकील पठान साहब बड़ा अरसा काम करते रहे, और ये नहीं उसी ज़माने में हमने ये पंजाब में भी शुरू किया कि इस तरह से जो इंसानी हकूक़ के कारकुन हैं वो लोगों को छुड़वा रहे हैं, उनकी रोज़गार जो है उसके बहाली के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी देखा जाए कि क्या है। तो हमने ये देखा कि पंजाब में जो किसान है, बेज़मीन किसान है, या वो मज़दूर है, खेत मज़दूर है, वो 60% ऐसे हैं जो कर्ज़ में फंसे हुए हैं। सही सही। आमदन ही इतनी नहीं है कि वो उसके बगैर गुजारा कर सके, तो वो कर्ज़ की ग़ुलामी एक तरह से बन जाती है। और मकामी जो थाना है वो मकामी ज़िम्मेदार की प्राइवेट जेल है। ओह, अच्छा अच्छा। वो जब मर्जी चाहे, वो थाना उसी का हो गया, वो थाना उसका होता है। सही, वो अपने मजदूर को इसलिए कि उससे जबरी मुशक्कत ले सके। अच्छा, अच्छा। वो मकामी आजकल के ज़माने में भी ये हो रहा है, आज के कल के ज़माने में भी अनबिलीवेबल बात है, सच्ची बात है। हाँ, सही। तो बहुत बड़ी नाजायज़ी है। तो ये जो इंसानी पहलू है ज़राअत का, वो उसके ऊपर हम फोकस ले करके आए, और हमने कोई 2000 से ज़्यादा इंटरव्यू किए मज़दूरों के, ज़िम्मेदारों के, मालकान के भी, और कुछ इदारों के भी। तो यही मैं कह रहा था कि ये जो इदारा बराए समाजी इंसाफ का काम है या तंजीमों का काम है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो ये है कि वो ये देखे कि वो असबाब कैसे पैदा हों कि जो लोग महरूम हैं सही, उनको उनकी महरूमी दूर हो सके। पॉलिसी में क्या तब्दीली होनी चाहिए, कानून में क्या तब्दीली होनी चाहिए, रवैये में क्या तब्दीली होनी चाहिए कि इंसानी ताल्लुक़ बहाल हो सके और हम तरक्की की जानिब बढ़ सकें। सही सही से। आप इंसानी ताल्लुक़ की बात कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ भी अच्छे नहीं रहे। आजकल बहुत बड़ा मसला है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और इसको संभालने के लिए पता नहीं क्या, मतलब अल्लाह ही कुछ खैर करे, बाकी मुझे नहीं लगता कि सूरत बहुत संगीन हो गई है। डॉलर की कीमत देखें आप, कहाँ उड़ान डॉलर की देखें, पेट्रोल कम हो गया है, और इसके अलावा आटे की किल्लत आप देख लें, पता नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मुल्क की मईशत जो है ना वो पहले ही डूब चुकी है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, हमारे साथ हैं महनाज बेग साहब। आप महनाज जी मुझे ये बताएं कि एक मासूमाना सवाल, जैसे ना वो कहता है वादामी, तो मेरा भी वही सवाल है क्या मतलब हुस्न को भी सिंगार की ज़रूरत होती है? खूबसूरत एक बंदा पहले से ही है, उसको क्या ज़रूरत है? खूबसूरत मतलब खूबसूरत है ये उसको नहीं पता, दूसरा बताता है अच्छा कि आप खूबसूरत हो। तो खूबसूरत को तो बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन वो खुद चाह रहा होता है कि मैं हूँ, मैं और भी करूँ। अच्छा, कि मैं जो और मतलब जिसके पास जितना होगा उसमें खुश नहीं होता। अच्छा, पहले उसको देख के लोग बेहोश होते थे, फिर मर जाते होंगे, ये होता होगा इतना फर्क पड़ता होगा तो कि मारने का इरादा रखती है वो या रखता है वो। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये है कि जो जिसके पास जितना होता है उसमें खुश नहीं होता, वो चाहता है इससे ज़्यादा हो। अच्छा, मतलब खूबसूरती है या
जो भी, तो वो ये चाह रहा होता है कि है नहीं इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये चेंज होना अच्छा, चाहिए। आजकल खूबसूरती का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, वाइट कलर, हाँ, वाइट गोरी रंगत, ये बहुत खूबसूरती में ये काउंट बस होती है। सिर्फ क्या white- ये खूबसूरती है वाकई में? नहीं, गोरा रंग लेकिन खूबसूरती नक्श भी नहीं। देखने चाहिए ना। नक्श देखने चाहिए, और मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सांवला कलर है वो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, उस पे हर चीज अच्छी देखें भाई, लगती है। अल्लाह की नाशुक्री देखेंगे, खुद गोरी है, सांवला कलर उनको पसंद है, सांवलों को गोरा कलर यही पसंद है, मैं कोई कह- भी किसी हाल में खुश नहीं है भैया। किसी हाल में खुश नहीं है। मतलब कि जो चीज़ हम देखें मेकअप में भी, सब चीज़ें में सांवला कलर बहुत खूबसूरत है, जो मतलब हमारे एशियन कलर्स हैं। तो इसके अलावा ये है कि जो मतलब लोग फिर भी कहते हैं हमें गोरा होना है। अब हमारे पास मेकअप के लिए आती हैं लेडीज़, वो कहती हैं हमें चिट्टा कर दो, बस अच्छा, चिट्टा कर दो, कुछ भी कर लो। हम कहते हैं भाई आपका जितना कलर है उससे क्या करें भाई, बुर्श लगाएं, क्या करें? बस उनका एक ही कपड़े demand- धोने वाला बुर्श लगाएं, क्या करें? इतना पेंट चिट्टा कर दें। कहाँ से होगा भाई? हाँ, जो लेकिन- नेचुरल कलर है वही हाँ, होगा। लेकिन नहीं, वो कहते हैं हमारे जो कलर है उससे हमें और ज्यादा मतलब अच्छा। करें, लेकिन हम बहुत ज्यादा एनहांस करना भी वो एक आर्टिफिशियल लगना शुरू हो जाता है। तो लेकिन ये है कि लोगों की वो मेंटालिटी बन चुकी है कि बस गोरा कलर खूबसूरत है। अच्छा। बस गोरी चीज जो है वो खूबसूरत है। मैं यार थोड़ी खूबसूरत तो है, इधर उधर हो गए ना। हमारे यहाँ ये होता है वैसे भी पेटर साहब, ये होता है कि जिसको अंग्रेजी अच्छी आती है वो ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है हमारे यहाँ। अच्छा, समझा जिसकी रंगत गोरी होती है वो खूबसूरत माना जाता है। ये थोड़े से मयार तब्दील हो गए। वैसे ये नहीं है कि जिसको अंग्रेजी आती है वही पढ़ा लिखा हो भाई। बहुत सारे अकाबर बैठे हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन फिर भी वो दाना है। बिल्कुल बिल्कुल। वो शेर की बात थी तो एक मिसरा जो अल्लामा इकबाल का वो ये था कि नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। वाह वाह वाह। वो एक तो ये भी था, इसी बात की तरफ इशारा करता है। लेकिन वो एक और शेर में ये कहते हैं कि हुस्न बेपरवाह को अब बेनकाबी के लिए जो हों शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। वाह 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 वाह। तो ये बिल्कुल सही कहा कि वो दरअसल जो पजीराई और वो एहसास है वो बाहर से भी हो सकता है, लेकिन उसका खुद एहसास भी हो सकता है। सही। तो वो हुस्न बेपरवाह है, वो अपने आप में खुश या मस्त है। क्या कहने। और वो मस्त जो है वो अगर उसको शहर पसंद नहीं आए, वो तो जंगल में रहना चाहे तो फिर क्या। वाह वाह। तो वो एक मकाम भी है जिसके अंदर खुद एतमादी होती मुझे है। सर लग रहा है आपकी बातों से कि आपको भी किसी हुस्न की देवी से प्यार हुआ था। बेशक दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। बेशक। और ये हुस्न की इतनी बड़ी अच्छी डेफिनेशन बता रहे हैं शुक्र ना इस बात या शुक्र इसका है कि इस बात का है कि देवी एक नहीं है, बेशुमार है। सर देवियां जब जमा में हो जाती हैं तो फिर देव बन जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर उनसे कोई गलत बयानी की जाए तो फिर गलत बयानी ना की अच्छा, जाए। मुझे ये बताएं मोहब्बत क्या है, क्योंकि आप मुझे लग रहे हैं कि इस पे अच्छी मतलब वो बात कोई बताने वाले हैं मुझे। मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। और किस काम आती है ये बताएं मुझे। हाँ, ये एक ऐसा जज्बा है जिसकी हज़ारों डेफिनेशंस हैं, हज़ारों उसके इजहार के तरीके हैं, अच्छा हज़ारों रिश्ते हैं उसके। अच्छा। और इसी वजह से यूँ समझ लें कि किसी एक मिसरे में ये पकड़ में नहीं आता। अच्छा। ये इसकी एक कोई ये इसकी वो कौन सी मिसाल है मोहब्बत की जिसमें बंदा पागल हो जाता है? मिसाल के तौर पे एक मिसरा तो ये है कि जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। वाह वाह। यानी कायनात, दुनिया, ये सारा कुछ मोहब्बत है। क्या आ गए, क्या और ये एहसास कि आप किसी मोहब्बत में इस वक्त हैं, चाहे वो कोई भी। अच्छा, मोहब्बत में कोई होता भी है किसी के साथ, मतलब उसका रिलेशन भी होता है, लेकिन जब भी सवाल किया जाता है फिर वो कहता है बच्चों से मोहब्बत है, घर वालों से मोहब्बत है, मट्टी से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है। ये क्या सियासी बयानात होते हैं? बता दे बंदा यार मुझे मोहब्बत हुई थी, जिसे आपने बताया हाँ हुई थी भाई, बहुत मरतबा हुई थी। बात है सीधी सी, और सबको होती है, ख़त्म भी हो जाती है। हाँ, और वो अगर ये रहे, यानी आप कह सकते हैं कि मोहब्बत एक ज़हनी कैफियत का नाम है। अच्छा। और अगर कोई जिसके इश्क कहते हैं और वो बड़ी एक स्टेज चली जाती है, वहाँ मुझे लगता है कि इंसान को हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, ज़िंदगी से। अच्छा, ये थोड़े से बताएं मुझे, क्योंकि आप माशाल्लाह से मुझसे बड़े भी हैं जी, तो आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा हुआ। तो ये प्यार
इश्क और मोहब्बत, ये इनमें क्या फ़र्क है? तीनों हैं एक जैसे ही मेरे ख्याल से, ये फ़र्क है? पहले प्यार होता है, फिर मोहब्बत होती है, फिर वो इश्क पर बंदा परवान चढ़ता है, क्या है ये? जी, मैं जैसे कह रहा था कि इसके बेशुमार जाविये और कहते हैं दर्जात। प्यार नहीं इश्क है तुमसे, ये भी जुमला मशहूर है आजकल का। हाँ, वो ये है ना, इससे नीचे भी आप के एहतराम। अब एहतराम जो है वो हर किसी का हो सकता है, जैसे सही है। इश्क हर किसी से शायद ना हो सके। अच्छा, वो इस हद तक कि इंसान चाहे कि वो हर वक्त ही उस ज़ात के साथ, उस हस्ती के साथ जो है वो रहे और उसके एहसास में रहे, उसकी मौजूदगी के एहसास में सही रहे। है, सही है। तो वो हो सकता है कि आप कह सकते, लेकिन अगर आपको उसमें गर्ज शामिल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें शामिल नहीं है, सही। तो वो कैफियत ज़्यादा अहम है कि आप उसमें हैं। अच्छा अच्छा। और ये अहम नहीं है कि सामने आगे पीछे वो क्या हो रहा है। आपके लफ्ज़ों में किसी पर्दे की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा अच्छा, ये कौन सा टाइम है, मतलब जब वो बंदे को ना भूख लगे ना प्यास लगे, किसी की तरफ ध्यान ना हो, ये वो टाइमिंग है? ये वही है। अच्छा, ये वही जज्ब की कैफियत है जिसमें बहुत से बुजुर्ग जो है वो पहुंच जाते हैं। आपको नहीं फिक्र कोई, सही। आप बात करना चाहते हैं बात करें, कोई खाना पीना या कोई और एहसास, ज़रूरत, मोहताजी वो नहीं है। अच्छा, ये सच्ची बात है, वाकई में भी खाना अच्छा नहीं लगता तब। उस्ताद बादल भाई ये यार ना। हाँ, वैसे सही कह रहे हैं सर। सही कह रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें थोड़ा, या हुआ ही नहीं एक्सपीरियंस से? नहीं, मतलब अरेंज मैरिज की मैंने, लेकिन यह कि तो अरेंज के बाद मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत हो जाती है, मैं ये मैंने कह सुना रही थी। है। जी बिल्कुल हो जाती या है। नहीं होती कभी कभार? ये नहीं होती होगी, लेकिन मेरे जो मैं आपको अपना हो गई? बताऊं, मुझे हो गई। अच्छा, और कितने साल बाद हुई? अभी तो मेरी शादी को ही 3 साल होने वाले हैं, हुए नहीं। होने वाले हैं। अच्छा, मोहब्बत मतलब पहले साल से ही, पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई? हाँ, पहले साल से, मतलब हम में बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा, बाउंडिंग, बहुत एक दूसरे को अंडरस्टैंड जब हम करना स्टार्ट करते हैं। शादी से पहले देखा था एक दूसरे को? हाँ, एक मीटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। तो पसंद किया, प्रपोज किसने किया, आपने उसने? नहीं, प्रपोज तो नहीं किया, फैमिली में रिश्ता आया था, फैमिली मतलब घर वालों ने किया। तो रिश्तेदार थे क्या हुआ? नहीं, आउट ऑफ फैमिली, वो कराची में, मैं इस्लामाबाद में। अच्छा अच्छा। तो बस एक रेफरेंस से रिश्ता आया था, तो उस तरह हो गया। लेकिन ये कि अगर मोहब्बत तो शादी के बाद मेरे ख्याल में हो जाती है मोहब्बत। अच्छा, और अगर उसके मजबूरी साथ में भी हो जाती है कभी कभार? मजबूरी, क्या करने, रहना है बस, मोहब्बत के साथ रहो। और कोई आता है रिश्तेदार यही बोलता है भाई मोहब्बत के नहीं साथ रह रहे। सकते लोग, मतलब दिखावा इंसान कब तक कर सकता है? दिखावा मतलब इतना देर तक नहीं चलता, मोहब्बत देर तक चलती है। चलें, इस पे मजीद बात करेंगे। उस्ताद बादल राई को भी एक मौका दें भाई, आप भी मोहब्बत की तशरीह करें गाने में। वो जो सबका ख्याल रखते हैं, गुफ्तगू बा कमाल रखते हैं, इब्ने आदम को समझने वाले बहुत ऊंचे ख्याल रखते हैं। वो बहुत कम हैं जो किसी के लिए, वो बहुत कम हैं जो किसी के लिए गाल अपने संभाल रखते हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर,
लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। वाह वाह। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या कहने उस्ताद, क्या 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 कहने, बस अल्फाज नहीं मेरे पास। वैसे भी शायरी का एक एक जुमला कमाल का है ना, एक एक अंतरा कमाल का है। ये तो हिकिड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, क्योंकि मुझे ब्रेक याद आ गया, कोई शख्स याद नहीं है। नंढड़ो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। मौज़ महिमान असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां कचहरी पाण कंटिन्यू रखंदासीं। मैनाज़ बेग साहिबा गॾु आहे, पीटर जैकब साहिबु आहे, अली आशवाणी साहिबु आहे, उस्ताद बादल राई साहिबु आहे। और उस्ताद बादल राई माना फार्म में आहे, ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाए थो असांखे। मोहम्मद अली वीचारो हुन सां साथ निभाए थो, पोइ हाणे दिलि सां थो निभाए या मिड़ी थो निभाए, उहा उनजी दिलि खे ख़बर आहे, पर साथ निभाए थो। अच्छा मैनाज़, मुझे ये बताएं कि चेहरे पे तो मेकअप कर लेती हैं ख़वातीन, हाथों और पैरों का ख्याल नहीं रखते, पाँव का ख्याल नहीं रखते, ये क्या चक्कर है? वैसे उनको भी थोड़ा सा गोरा करना ही चाहिए, पता चल जाता है कि चक्कर क्या है। मेरे भाई कहते हैं वो फेस अमरीकी कर लेती हैं, हाथ पाँव अफ्रीकी रहने देती हैं। तो हाथ पाँव पे भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। अगर सिर्फ चेहरा वाइट हो जाएगा, हाथ पाँव तो आपकी असलियत, कलर, वो सब चीजें बता रहे होते हैं। सही। तो लेकिन ये है कि अभी जो देख रहे हैं वो काफी लोग इस तरफ भी आ रहे हैं। वो कहती हैं कि स्टिक खत्म हो जाएगी, भाई कौन, महंगी बहुत है ना हाथों पे लगाने से, और पूरा पैर जो है वो दिन ब दिन ज्यादा महंगा होता जा रहा है। सही। तो ये है कि आजकल मतलब लोग ये है कि काफी हाथ पाँव की तरफ भी, जैसे मैंने अच्छा कॉस्मेटिक महंगा होता जा रहा है, तो कोई नुस्खा बता दें, घरेलू टोटके भी बहुत सारे मैंने सुने हुए हैं, आप भी कोई दें। लेकिन मेकअप तो फिर वो जब आपको एक आदत हो जाती है ना किसी ब्रांड की चीजें इस तरह लगाने की, तो फिर आपको घरेलू टोटकों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। स्किन फेयर हो जाए तो मेरे ख्याल से लिपस्टिक लगा के कोई भी निकल सकता है ना। ये भी है कि बाहर भाई लिपस्टिक लगा ली, वैसे ही चेहरे पे ग्लो है, तो जरूरत नहीं है ज्यादा मेकअप की। वो ग्लो घरेलू रेमेडीज जो होती हैं वो काम की होती है।
मतलब वो ग्लो बरकरार रखने के लिए भी आपको अच्छा खासा फिर उस पे मेकअप तो नहीं खरीद रहे आप, लेकिन सही। उस ग्लो को मेंटेन करने के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो सब तो करना है। सही सही। तो ये कि आजकल जो ज़्यादा सैलून में सर्विसेज हैं वो मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल्स के साथ साथ इनके भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब कि लोगों का हाथ पाँव की तरफ भी रुझान आ रहा है अच्छा, कि हाँ भाई हाथ पाँव पे भी फोकस किया जा रहा है। सही सही सही। सिर्फ चेहरे पे फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, आजकल तो वाइटनिंग इंजेक्शन भी लग रहे हैं, बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये whitening बहुत ही रुझान बढ़ गया है। बहुत रुझान बढ़ गया। हाँ कि भाई मेकअप से जान छुड़ाओ, जान छूट जाए और इंजेक्शन लगवाओ। हाँ, नो मेकअप लुक आ गई। अच्छा। और मतलब मेकअप का ट्रेंड खत्म क्या कर दो। एक्सपीरियंस इस हवाले से आपका है कि कब नहीं। तक गोरा हो जाता है या गोरी हो जाती है? मतलब अभी हमने ये कोई इस तरह का कोई सर्विस या ट्रीटमेंट स्टार्ट तो नहीं किया। मतलब जितनी नॉलेज है वो यही है कि मतलब वो परमानेंट तो नहीं होता, वो मतलब कि कुछ अरसे के लिए होता है, फिर आपको दोबारा वो सर्विस लेनी है, फिर आपको दोबारा कराना है। मतलब कि जैसे कि हम सैलून में रूटीन से फेशियल के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए जाते हैं, इनके लिए भी आपको बार बार विजिट करना होता है। अच्छा अच्छा। तो ये है कि आपको वही कह रही हूँ ना कि अगर आप कॉस्मेटिक लेना छोड़ रहे हो, इन सर्विसेज की तरफ आ रहे हो, तो ये भी आपको बार बार लेनी है। सही सही। ये एक दफ़ा का प्रोसेस नहीं है। सही सही। जेकब साहब, इस हवाले से हम मर्द बड़े अच्छे हैं, मेकअप की जरूरत ही ना लिया, कंघी कर ली। नहीं आजकल क्या बात जेंट्स हो में गई। भी ये ट्रेंड बहुत है। आप लेडीज से ज्यादा देखिए तो वो जेंट्स देख रहा हूँ आजकल सैलून्स फेशियल वेशियल करवा रहे हैं। जेंट्स सैलून्स लेडीज से ज्यादा भरे हुए होते हैं और उनको ज्यादा पता है इन ये चीज़ों इल्जाम आना था एक दिन हमारे का। यहाँ। नहीं मतलब कि जेंट्स से कह रहे थे ये तुमने ऐसे किया, तुम्हें पता नहीं आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। सही सही। मतलब कि वो हमें पुशअप जो कर रहे होते हैं वो हमारे जेंट्स ही तो कर रहे होते सही, हैं। अब सही। देखिए मैं इस फील्ड में बैठी हुई हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से बैठी हुई हूँ। अच्छा, अच्छा। उन्होंने ही कहा ये चल रहा है इसमें। उनका मेकअप करती हैं आप? उनका डाई करती हूँ, हेयर डाई करती हूँ, कैराटिन नहीं, करती किसी हूँ। पार्टी में जाना हो थोड़ी सी, हाँ अक्सर उनका मतलब जब वो- ये एनुअल वो टच कर ले, थोड़ा सा टचिंग कर ले। हाँ, नहीं पफिंग कर ले थोड़ी सी। हाँ, हाँ ये सब तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। थोड़ा मतलब उनको बताती हूँ कि आप लाइट सी लिपस्टिक भी लगा नहीं ले नहीं मुझे। लिपस्टिक हाँ? नहीं, उनको जरूरत नहीं है लिपस्टिक की। अच्छा। हाँ तो ये है कि बाकी थोड़ा बहुत उनको जरूरत ही नहीं लिपस्टिक की? नहीं। वाह, क्या कहने भैया। तो अच्छा। बस ये है कि थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसे बाल रखें, ऐसा रखें, ये ट्रेंड चल रहा है, ये सब चीज़ें वो सही। करती हूँ। पहले उनके बहुत शॉर्ट हेयर्स, तब तो मैंने लंबे रखवा लिए। अच्छा काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके लुक अच्छा। के साथ। उनके हेयर्स लंबे रखवा लिए आपने? जी क्या बात है भाई, बड़ी उनका फरमाइश बाल चल रही लंबे है। रखें, आपकी लुक थोड़ी चेंज होगी। और वाकई में उनको अब सब कहते हैं कि आपकी लुक चेंज हुई है बड़े बालों से। अच्छा अच्छा। फिर उनको मैंने कहा आपकी करली तो हेयर दाढ़ी भी रखवा ली होगी हल्की सी? नहीं नहीं वो नहीं रखवाई, वो रखते भी नहीं, हम कहते अच्छा, नहीं। क्योंकि आजकल खवातीन में देख रहा हूँ हल्की दाढ़ी वाले हाँ मर्द जो है वो ना, बड़े ट्रेंड भी है अट्रैक्टिव ना। हाँ लगते हैं। अच्छे शायद लगते हैं। ट्रेंड भी यही चल रहा है। जी ट्रेंड भी यही चल रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। अच्छा। हाँ ये आपने खुद जानबूझ के नहीं रखवाई होगी, किसी और की दिल, किसी और का दिल ना आ जाए इस पे। आ भी जाए तो क्या है, मतलब अगर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ। आ जाए तो हम रोक तो नहीं सकते। क्यों, क्या नहीं कर सकते भाई? मार सकते हैं, नहीं मार सकते, पीट सकते हैं। नहीं। दिल ऐसी चीज है किसी पे भी आ सकता है और हम किसी पे जबर नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी आजादी दी हुई है तो आ ही जाएगा भाई। क्या कह सकते हैं। थोड़ा सा डंडा नहीं होना चाहिए भाई हाथ में कि हम भाई किसी मारूंगी मैं। हाँ? नहीं हम किसी को ग्रिप नहीं कर सकते। अच्छा आप उसको मतलब फ्री हैंड दे दो, छोड़ दो। अच्छा तो अगर उसने जाना है तो वो जाएगा ही जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा तो कुछ भी करें वो कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। सर जेकब साहब, क्या सहमत हैं इस बात से? जाने वाला फ्री चला हैंड, जाएगा, हम किसी को ग्रिप करके ड्रा के कभी भी नहीं कन्विंस रख तो करना सकते। पड़ेगा, वो रोकना तो पड़ेगा। कभी कैद इस तरह से भी करते हैं कि सारी पाबंदियां उठा दी हाँ हाँ। हैं, तो कैद ऐसे भी किया जाता है अच्छा। कि सब पाबंदी उठा दें। हाँ हाँ। तो वो महनाज से मैं एग्री करूंगा कि एक दिन उसको ये अंदाजा होगा कि भाई कोई था जो रोकता भी नहीं था, टोकता भी नहीं था, क्या आज़ादी थी उसके साथ। मुझे ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि ये जो किसी ताल्लुक के बलूगत की। अच्छा, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड की बात हुई कि भाई रोको टोको यही मोहब्बत है। जब रोका नहीं जाता, टोका नहीं जाता तो भाई उसको परवाह ही नहीं है, परवाह नहीं है तो मोहब्बत नहीं है, किसी बात की रोक टोक ही नहीं नहीं, भाई। अगर हाँ? आपके साथ मोहब्बत है तो आपकी नज़र कहीं बाहर जा ही नहीं सकती। अच्छा। ऐसा तो नहीं होता कि हमें एक टाइम पे 10 लोगों से मोहब्बत हो जाए। एक टाइम पे एक से ही मोहब्बत होगी, वो जाएगा तो दूसरा आएगा, अच्छा। वो जाएगा तो तीसरा आएगा। पुराना जाएगा तो नया आएगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि एक साथ पे आप 10 लोगों को लेके बैठ सकते हो। सही सही। या फिर आपका इतना बड़ा दिल हो कि आपने उसने एक टाइम पे 10 लोग बिठा लिए, या ये मर्दों का दिल इस हवाले से बहुत बड़ा है, बड़ा होता है। लेकिन क्या कह वो सकते बिठा ही लेते हैं। हाँ। एक अपनी वाइफ बेटी होती है, फिर महबूबा होती है, फिर महबूबा की सहेली होती है, सहेली की सहेली होती है, साली होती है। हाँ, सब 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 बिठा देता है। ये इल्जाम है सर, ये वाकई हकीकत है। अगर तो महनाज की बात वैसे आजकल आज हमारे प्रोग्राम में सारे मौजू इधर उधर हो गए, ये काम की बातें चल रही है। हाँ हाँ,
नहीं बिल्कुल, ये भी एक मैं समझता हूँ कि खुलापन है और ये होना चाहिए कि मौजू पे सिर्फ जो है वो एक जिसे कहते हैं ना, ये भी मौजू है आजकल का, वैसे जनरेशन का यही प्रॉब्लम है वैसे बहुत बड़ा, उनको थोड़ा सा गाइड कर लें हम। जी जी जी, वो भी होना चाहिए। जब हम इल्मी बहस में जाते हैं तो वो ठीक है, लेकिन इस तरह की जो गुफ्तगू है, नशिस्त है, उसमें गुफ्तगू की कोई वर्दी नहीं होनी चाहिए। सही सही। कोई एक वर्दी पहन के नहीं। सही। जिस तरह से महनाज कह रही थी कि अगर तुम मोहब्बत का एक मानी है सही, तो फिर वो वाकई 10 से नहीं हो सकती। सही सही। लेकिन अगर मोहब्बत जो है वो उसके सारे अपने फैलाव में है और वो कोई किसी एक रिश्ते की बात नहीं हम कर रहे, तो वो तो हर किसी के साथ अपना एक मकाम है, हर रिश्ते का और हर मोहब्बत का और हर जज्बे का। हाँ सही बात है। वो तो अपनी अपनी जगह पे हो सकता है, वो 10 से भी हो सकता है, वो पूरी इंसानियत से हो सकता है। आजकल ये है कि मोहब्बत में पैसा इन्वॉल्व हो गया है। हाँ, पैसा है तो मोहब्बत है, पैसे वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। वो मतलब वो सच्ची मोहब्बत को भी खत्म करवा सकता है अगर पैसा है उसके पास। तो ये पैसा सबसे बड़ी चीज है। वो उसको ये आप सच्ची कैसे मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि जरूरतें हैं ना, पैसा जरूरत है, जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो क्या मोहब्बत है भाई? किससे मोहब्बत है? कौन सी मोहब्बत है? कौन हो तुम? हाँ? ये आजकल ये भी चल रहा है, पैसे वाले बंदे भाई लेके उड़ जाते हैं। हाँ, वो अब ये कह लें कि ये उसकी कोई एक बिगड़ी हुई शक्ल एक बन गई है और वो पैसे वाली मोहब्बत है। पैसे वाली मोहब्बत है, वो पैसे तक होती है। अच्छा, और पैसे तक ही रहती है। वाह वाह वाह, पैसे खत्म मोहब्बत खत्म। इस बात पे आप क्या कहेंगे? सही बात है। मतलब मोहब्बत है तो उससे करो जो सदा रहे साथ, आपका साथ दे, आपका मतलब कि सब टाइम एक जैसा तो नहीं होता, कभी अच्छा कभी बुरा कभी बहुत अच्छा। तो बिल्कुल ही गरीब से मोहब्बत क्यों नहीं होती? गरीब शायद नजर नहीं आता। कि भाई ढूंढते हो तो पैसे वाले ही ढूंढते हो, कोई बिल्कुल ही लेकिन गरीब मोहब्बत बेचारा। ढूंढ के तो नहीं होती, मोहब्बत ढूंढ के तो नहीं होती। गरीब को मौका ही नहीं मिलता ना, बात शायद करने का ही नहीं मिलता। तो मोहब्बत हो सकता है। बहुत सारे गरीब बैठे हुए हैं, किसी को नजर ही कोई नहीं आ रहा भाई, ये क्या चक्कर हुई? चले जी, ये काम साहिर लुधियानवी की बात याद करनी है जिसपे उन्होंने ये ताजमहल को देख के एक नज्म कही थी और फिर उन्होंने कहा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। सही बात। तो वरना हर कोई चाहता है कि वो इतना ताजमहल बना दे। सही सही। और ये ताना भी सुनने को मिलता है ना, भाई तुमने मेरे लिए क्या किया। ये उसी वक्त से आ रहा है ताना कि तुमने मेरे लिए क्या किया। भाई शाहजहां ने ताजमहल बनवा लिया, फलां ने ये करवा लिया, नीमकना ये हो गया, तुमने क्या किया। भाई ये ताने सुन सुन के गरीब बंदा बेचारा वो परेशानी हो गया। तो ये ताने उसी दौर से मिल रहे हैं हमें, ना ताजमहल बनवाता ना गरीब आशिक का ये हाल होता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ये एक ट्रेंड भी मतलब ये एक नुक्ता नजर था। सही से। अच्छा, भुलाने का कोई तरीका है? किसी को भुला दें यार, बहुत तकलीफ यादें होती हैं। हाँ, वो तकलीफ जो है मेरा ख्याल है वो तजुर्बा होता है तकलीफ दे, जो कि भुलाने पे मजबूर करता है या कहता है कि हाँ भूल ही जाया जाए तो बेहतर है। ऐसा होता है कि भूलना चाहें फिर भी भूल नहीं पाते। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है। बेशक वो चीज़ें कई दफ़ा वरना अपने आपको ये करना पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी का, अपनी ज़ात का वो हिस्सा जो है माइनस करना पड़ता है। अच्छा। आपकी ज़िंदगी कम हो जाती है। ऐसे ही जब कोई दुनिया से चला जाता है अजीज़, तो ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक हिस्सा ख़त्म हो गया। अच्छा। उसका वो एहसास और मानी ख़त्म हो गए। अच्छा। तो वो अगर रिश्ते टूट जाते हैं जब और कोई नाखुशगवार तजर्बे आ जाते हैं तो वो आप अपनी ज़िंदगी के वो दिन कम कर देते हैं एक तरह से। सही सही। वो लम्हे गायब हो जाते हैं। सही सही। जब आप भूल जाते हैं। सही सही। तो कभी आप करना चाहते हैं, कभी नहीं करना चाहते, चाहे वो दुख का एहसास ही क्यों ना हो। सही सही सही। अच्छा, मुझे महनाज ये बताएं कि मोहब्बत में, क्योंकि आप भी बहुत अच्छा मतलब बोल रही हैं आज, तो मैं इसलिए इस टॉपिक को ख़त्म करना नहीं चाह रहा भाई। मोहब्बत में इग्नोरेंस की कितनी अहमियत है? मोहब्बत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल ये सहेलियां बता देती हैं इग्नोर करो तुम, वो खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल में। मतलब अगर आप किसी को इग्नोर करोगे तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। तो आजकल ये मशवरे चल रहे हैं ना आजकल के, भाई मोहब्बत जताओगी
मोहब्बत बताओगी या बताएंगे तो वो उसका सर, वो जता के सर पे चढ़ मोहब्बत जाएगा, लेने का फायदा नहीं है। सर पे चढ़ जाएगा, उसको पता चल जाएगा इतनी मोहब्बत है, वो खुद को समझने लगेगा या लगेगी। हाँ, ये तो है। तो इसलिए इग्नोर करो, इग्नोर मारो। मैं कहती हूँ कि जो चीज़ें आपके रिलेशन को ख़राब कर रही होती हैं, आप उन चीज़ों को इग्नोर करो। अच्छा, मतलब कि आपके अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी कुछ बातों पे इख्तलाफात होते हैं। सही सही। तो वो चीज़ें जो आपके रिलेशन को ख़राब करें, आप उन चीज़ों को इग्नोर करो बजाय कि एक दूसरे को इग्नोर करने। अच्छा अच्छा, मैं ये कहती हूँ उन बातों को इग्नोर उन किया। बातों को इग्नोर करो, उन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आपका रिलेशन ख़राब हो रहा है। सही सही सही। तो हम क्या करते हैं, या मोस्टली जब देखा जा रहा है, जो बात आप कर रहे हैं कि हम अपने एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू करते हैं, हम वो बातें वहीं रखते हैं, उसको नहीं छोड़ते सही और बात। एक दूसरे को और ये बहुत उससे अच्छी दूर बात ना, की कि बातों को इग्नोर करना चाहिए। बातों को इग्नोर करें, वो दिल में रिश्तों रह को जाती इग्नोर हैं, नहीं वो करें। खलिशें रह जाती हैं। हाँ, वो वहीं की वहीं होती हैं और रिश्ते फिर दूर थोड़ी हो सी जाते हैं। नाराजगी फिर हो जाती है, फिर वही बातें याद आती है, वही तुमने ये याद किया आ था, वो जाती किया था, है, मुझे बिल्कुल। पता है आजकल हाँ, वो वहीं पे होती है, वो वही सिलसिला चल रहा है। वहीं से स्टार्ट हो जाता है वापस सिलसिला। उन बातों को खत्म किया जाए। बातों को ख़त्म किया जाए सही बात है, तो रिश्ते फिर ख़त्म नहीं होते। सही तो बात हम रिश्ते ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं कि हम रिश्ता ख़त्म कर सही, दें, सही। बंदे को इग्नोर करो, खुद पीछे आएगा, ऐसा नहीं होता। सही सही। वो आप कह रहे हैं ना, एक नहीं तो दूसरी, तो अगर आप इग्नोर करोगे तो दूसरी तैयार बैठी होती है या दूसरा तैयार बैठा होता है। सही। तो वो ये है कि आप अगर तू अपने नहीं और सही हो और संग नहीं दिल। तो और सही, तो और नहीं तो और सही हो संग दिल, ये तो कहानी है। ये है कि आपको अगर रिश्ता चलाना है तो रिश्ते को अहमियत दें और जो चीज़ें आपको ख़राब करें उसको इग्नोर करें, सही, रिश्तों को इग्नोर नहीं करें। अच्छा, रिश्तों पे याद आया, जेकब साहब पहले रिश्ते हुआ करते थे, मामू, चाचू, कज़न, ये पता नहीं कहाँ रिश्ते चले गए। आजकल यही है बस, फैमिली अपनी, बीवी बच्चे, माँ बाप, ये सारे पता नहीं किस कोने में। ये क्या सिलसिला चल गया है आजकल का? पहले इतने रिश्ते मजबूत थे, ये सब आते थे घर, और आजकल कोई नहीं आता, इतना फुकदान हो गया है। ये हम बैठे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आबादी के लिहाज से और सनती शहर में बैठे हैं। सही। तो कहा यह जाता है कि जो हम आलात इस्तेमाल करते हैं पैदावार के लिए, ज़िंदगी के सिलसिले को बढ़ाने के लिए, वो हमारी नफ्सियात को मुतासर करते हैं। अच्छा। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक मशीन की हुक्मरानी का जो कल्चर है वो गालिब बात आ जाता है कि मशीन है जिसने रिप्लेस किया है पैदावार को। हमारा पहले हल था, दरांती थी वगैरह, तो उस तरह की चीज़ें। तो वो एक ऐसा था जिसके अंदर रिश्ते जो है वो, उसके लिए आपको लेबर भी चाहिए, ख़ानदान भी चाहिए, और वो एक एक्सटेंडेड फैमिली। अब ये एक न्यूक्लियर फैमिली जो है ना, छोटी फैमिली, और छोटी भी उसके जिसके रिश्ते जो हैं वो आपस में होंगे, मिलेंगे तो एक दफ़ा शादी पे या किसी और चीज़ पे, तो वो एक ज़िंदगी का। अब ये देखें कि ये 8 अरब की दुनिया है जो गुंजान आबाद है, इसने 25 साल बाद 2 गुना हो जाना है। तो इंसान कितने होंगे, कितनों के साथ आप रिश्ते रख सकेंगे? हर कोई अजनबी भी होगा आपके लिए और रिश्ता भी होगा उससे मतलब। तो इसी तरह से जैसे कराची शहर है, इसमें बहुत से लोग बाहर से आके आबाद हुए हैं, मुख्तलिफ कोनों से आके आए हैं, मुख्तलिफ दुनिया के कोनों से आके आबाद होते हैं। तो आप एक नई तरह का रिश्ता है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये कारोबारी रिश्ता है, ये एक आर्जी रिश्ता है, ये कम वक्त के लिए रिश्ता है। वो रिश्ते जो है वो उनकी जिम्मेदारियां होती थी कि मामू की ये जिम्मेदारी है, चाचा की ये है, फलां है, वो रिश्ते दूसरी तरह से आर्टिकुलेट। अब ये दुनिया जो इतनी बड़ी आबादी के साथ होगी और उसमें जो है मशीन का असर होगा, मशीन से आगे भी जा रहा है इंसान, खला में जा रहा है। एक कॉल लें अगर इजाजत हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शद साहब चाहदा साईं बिल्कुल ठीक ठाक खैर, तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो ऐं केरु पिया ॻाल्हायो? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल शकूर हाले पुट वाटड़ी खां साईं। साईं शकूर साईं, तव्हां माशाल्लाह असांजा रेगुलर कॉलर आहियो, जॾहिं बि कॉल कंदा आहियो असांजे प्रोग्राम में शामिल बि थींदा आहियो, ख़ुशनसीबी आहे इहा। न बिल्कुलु बिल्कुलु भाउ, यादि करे तव्हांखे ॾिसंदा आहियूं रूबरू। महिरबानी साईं, छा चवणु चाहींदो? साईं जिन बैठा ये बैठे हैं ये लोग। जी जी। तो इनसे मुझे मालूम करना, सिंध में इन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर के लिए? अच्छा। एग्रीकल्चर का हमारा है जैसे फूलों का कारोबार है। सही सही सही। 3 हट्टी पे जाता है कराची में। सही सही। और फायदा वो उठाते कराची वाले, हमें तो कुछ नहीं मिलता। सही, आपके लिए सवाल है, हमें आपके लिए नमक मिलता है। अच्छा। और ये दूसरे लोग जो बैठे सबको सलाम मेरी तरफ से। सही। या अली मदद, मौला अली मदद, अल्लाह करे खुशी हो जो, आबाद हो जो। सही सही सही। वो किसानों की बात हो रही थी शायद।
वो मेरे ख्याल से आपने बता दिया, ब्रीफ कर लिया कि आपने क्या किया एग्रीकल्चर के हवाले से, वही पूछ रहे थे, वो हमने बता ही दिया था, या कोई बात रह गई? जी जी बिल्कुल सही है। इस पे दरअसल काम दोबारा होना चाहिए। ये पहले जो काम हो चुका है वो 20 साल पहले था। कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूरी पॉलिसी होनी चाहिए पूरी एक, और सूबों की अपनी अपनी और इलाके की तरजीहात होनी चाहिए। उसके अंदर ज़रूरी पॉलिसी में जो ख़ास तौर पर लेबर का राइट्स है उसको हम समझते हैं कि तवज्जो ना दी गई तो आपको पैदावार भी उतनी नहीं मिल सकेगी जितनी आप चाहते हैं। सही। चलें एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। उस्ताद बादल लाई वाह वाह। अपनी आवाज की लर्जिश पे तो काबू पालो, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं, प्यार के बोल तो होठों से निकल जाते हैं। अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये न कहे, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। इरशाद साहब हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी। आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा, आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। देखने आपको 100 नजर चाहिए, देखने आपको 100 नजर चाहिए, एक नजर से उसे क्या नजर आएगा, एक नजर से उसे क्या नजर आएगा। हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी। आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। हुस्न हुस्ने नजर का तलबगार है, यानी खुद आप अपना परस्तार है। हुस्न हुस्ने नजर का तलबगार है, यानी खुद आप अपना परस्तार है। अहले दिल जानते हैं इसी बात को, अहले दिल जानते हैं इसी बात को, अहले दिल जानते हैं बस इस राज को। कब कोई कम नजर भेद क्या पाएगा, कब कोई कम नजर भेद क्या पाएगा। आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा, आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी। ये जो रुख पे हैं जुल्फें परेशान सी, ये जो रुख पे हैं जुल्फें परेशान सी, आपकी बन गई हैं ये पहचान सी। सादगी में ये पिरकारियाँ हैं गजब, सादगी में ये पिरकारियाँ हैं गजब। कब कोई को, कब कोई
नजर से गजब ढाएगा, कब कोई इस नजर से गजब ढाएगा। आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा, आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी। ऐ वफा कहे तो उस बेखबर से कभी खुद को देखे हमारी नजर से कभी। ऐ वफा कहे तो उस बेखबर से कभी खुद को देखे हमारी नजर से कभी। क्यों फिदा हम दिलो जान से हो गए, क्यों फिदा हम दिलो जान से हो गए। फिर सबब खुद ब खुद वो समझ जाएगा, फिर सबब खुद ब खुद वो समझ जाएगा। आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी। आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। देखने आपको 100 नजर चाहिए, देखने आपको 100 नजर चाहिए। एक नजर से उसे क्या नजर आएगा। हमसे पूछो, हमसे पूछो, हमसे पूछो कि हैं आप कितने हंसी। वाह वाकई, हमसे पूछो कि आप हैं कितने हंसी, आईना बेजुबां है क्या बतलाएगा। आपने पूछा भी नहीं फिर भी उस्ताद ने बता दिया, बड़ी बात है। पूरा गाना गा लिया आपने उस्ताद। हाँ हाँ, हमारे ऊपर तो कभी नहीं गया आपने, हम हसीन नहीं है भैया। चलें जी, हर किसी की अपनी किस्मत है, नसीब अपना अपना लिखा होता है, गाड़ी के पीछे लिखा होता है, तो नसीब अपना अपना है। इतने वटूं था एक शॉर्ट काउंटर ब्रेक, गड रहे जो ॾिसंदा रहे जो। सलाम। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। सलाम सुन एक बार वरी तव्हांखे भली कार चऊं था। मौज़ महिमाननि सां मस्ती मज़ाक भोग जारी आहिनि असांजा, छो त ज़िंदगी खिल भोग आहे, चर्चो बि आहे, यादि त कंहिं इम्तिहान जो पर्चो बि आहे। सो ज़िंदगीअ में जेकॾहिं कोई माण्हू खिले थो न त उहो, इहा खिल बि वॾी नेमत अथव। परेशानियूं साइड रखी खिलंदा कयो, इहो दुश्मन ते तैमान भी हूंदो आहे इन वाले सां। सर आज आपका कोई इवेंट भी है, क्योंकि मोहब्बत की बात हो गई, अब वफ़ाओं की बात हो जाए। आपके किसी साथी ने मुझे बताया कि वफ़ाओं का तकाजा के उन्वान पे आज कोई सेमिनार है, कोई डिस्कशन है, क्या है वो बता दें। जी बिल्कुल, वो ये सेमिनार है और अभी मैंने एक मिसरा आपके सामने पढ़ा था, जी। उसका पूरा शेर मुकम्मल कर देते हैं। अच्छा, वाह जी वाह। कि उसको आता है कैद रखने का फन। हाँ, उसको आता है कैद रखने का फन। उसको आता है, उसको आता है या इसको आता है? नहीं, ये तो मैं बहुत नहीं सर, मैं भी इनकी तरफ नहीं, मैं इसको आता है तो इसको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हैं? चलो, जो लाहौर में बैठी है उसको कह देता हूं कि उसको आता है कैद रखने का फन, सारी पाबंदियां उठा दी हैं। तो ये जो वफाओं का तकाजा है। वो लाहौर में है सर? वो लाहौर में। वाह वाह वाह, क्या कहने। तो लाहौर नहीं देखा तो जमिया ही नहीं, मतलब ये सुनते हैं। आपने तो बहुत मर्तबा देखा होगा। अब तो लोग कहते हैं कि बेहतर है पैदल ना जो, वो पॉल्यूशन इतनी ज्यादा हो गई है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। बहुत मर्तबा जमे। लाहौर पुराना लाहौर ऐसा नहीं रहा, ये शिकायत है बहुत से लोगों को। अच्छा, सही। मैं खुद क्योंकि मुल्तान से हूँ तो मैं आबादकार हूँ वहाँ पे, और लाहौर को मुल्तान के हवाले से सिंधी में कहावत है सर, अंधन मुल्तान गोले लदो। मतलब जो अंधे थे ना, उनको भी मुल्तान मिल गया, उन्होंने ढूंढ लिया। मुल्तान नजर आता है, मुल्तान दूर से पता चलता है। तो चले जी, वफाओं का तकाजा। वफाओं का तकाजा दरअसल सियासी जमातें जो वादे करती हैं इलेक्शन के वक्त, उनका एक तजिया किया गया है। पिछले 3 इलेक्शंस में जो वादे किए उन्होंने कि ये करेंगे वो करेंगे,
तो ख़ास तौर पर यहाँ पर हमारे मुल्क में मजहबी कार्ड बहुत इस्तेमाल होता अच्छा, है। सही सही सही। तो इस हवाले से भी वो देखा गया कि वो मजहबी कार्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, या उस ज़मन में कोई लोगों से वादा करते हैं कि मज़हब का ये बहुत सारे कार्ड यूज हो रहे हैं, मजहबी कार्ड, सिंध कार्ड, पंजाब कार्ड, आजकल तो किसान कार्ड है, बेनज़ीर कार्ड है, बहुत कार्ड है सर। सेहत कार्ड, जी हाँ, सेहत कार्ड है। शनाती कार्ड की वैल्यू नहीं हुई। तो उस हवाले से आज हम कराची में सेमिनार कर रहे हैं और जमायतों को भी बुलाया है, उन लोगों को भी बुलाया है जो ये समझते हैं कि वो अवामी मफाद की तंजीमें हैं और वो उसमें काम करती हैं। जैसे पिल डाइट है, वो ये तजिया करता है। तो इसमें देखा ये गया है कि जो वादे किए गए उनमें से कोई भी मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, वो वादा ही क्या सर, वो वफा हो जाए और किसी भी जमात की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जो वादा करने में इस तरह का कम से कम वादा कर रही हैं जो काबिल अमल है। अच्छा, जो हो सकता है, आज नहीं तो कल हो सकता है। कुछ वादे तो ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते ना। अच्छा, वो वादा ही क्या सेमिनार का मकसद क्या है? मतलब वो वादे दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, याद दिलाए जाएंगे, नहीं किया जा रहा है ये बताएंगे, और इलेक्शन से पहले उनको दोहराया जाए ताकि वोटर और वो लोग जो सियासी जमातों में काम करते हैं वो एक मरतबा फिर देखें कि उन्होंने कोई वादे ऐसे करने हैं जो हकीकत पसंदाना है, या वही वादे चलेंगे जो नहीं हो सकते। चलें, ये तो सियासत में वादे की बात हो गई। मोहब्बत में वादा खिलाफी को किस तरह से देखती हैं आप? मोहब्बत में वादा खिलाफी उसकी नहीं माफी, उसकी नहीं माफी। हाँ हाँ, माफी तो नहीं है लेकिन नहीं होनी चाहिए वादा खिलाफी। अच्छा। जो कमिटमेंट करो उसको पूरा करो। कोई मजबूरी भी हो सकती है तो फिर क्या किया? डिस्कशन हो सकती है। अच्छा, उस पे सही। हाँ, मतलब सॉल्ट आउट हो सकता है डिस्कशन करके। अच्छा, तो बाकी बाद में माफी ना हो तो माफी नहीं माफी नहीं है। नहीं, वफा करना लाजिम हो जाता है। लाजिम है। सही बात है, सही बात है। खाना खुद पकाती हैं? जी, खुद पकाती हूँ। अच्छा, इतने बड़े नाखूनों से पकाती हैं? जी, बना लेती हूँ। मैंने कहा इतने बड़े नाखून लेके खाना पका दिए आप? ग्लव्स पहन लेती हूँ। अच्छा, कौन सी अदा भाग गई आपके शोहर में आपको, आपने शादी के लिए हाँ कर दी थी? उनकी सिंसेरिटी। अच्छा, वो पहले कैसे पता चली? और उनका मतलब इंसान की बातों से उनका पता चलता है कि। अच्छा। और दूसरी बात करते हैं आपसे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेजेस करते हैं? नहीं, कॉल करते हैं, मैसेजेस नहीं करते। मैसेज कभी नहीं किया आपको? डायरेक्ट कॉल करते हैं। डायरेक्ट कॉल करते हैं? अच्छा। और ये कि जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। आपने कभी मैसेज किया उनको? आप भी उनकी कॉल आ जाती है, मुझे मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैसेज नहीं करती कॉल में? नहीं, इससे पहले ही कॉल आ जाती है। कभी मिस यू का भी मैसेज नहीं किया? नहीं। ये बड़ी बात है भाई, मैसेज का पैकेज ही जाया हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल जाया हो जाता है। क्यों कर दिए फिर पैकेज? मतलब कि और अपने फ्रेंड्स को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को तो मैसेजेस करने होते, लेकिन उनको मैसेज नहीं करती मैं। अच्छा। अच्छा, वो कौन सी बात है जो शादी के बाद पूरी नहीं हुई अभी तक? आनियर शिकायत कर दें, लगा दें आज शिकायत। सुन लेंगे। सुन लेंगे तो सुन लेंगे भाई। जो पूरी बात नहीं होगी तो बताएंगे ना आप? हाँ, नहीं, अभी तक तो सारी बातें जो उन्होंने की वो पूरी हुई हैं। अच्छा। अभी एक बात जो थी, मतलब अभी हमारी डिस्कशन चल रही है उस पे भी कि हम एक साथ उम्रा करने जाएंगे। अच्छा, वो उस पे चले कि आप चली जाएं। क्या कह रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा? नहीं जा सकते, अभी बिजी हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से वकील हैं जी, खुद की वकालत अच्छी कर लेते हैं वो? बहुत। अच्छा, बहुत। तो आप कहती हैं कभी इतने अच्छे वकील नहीं हो तुम? नहीं, मैं कहती हूँ कि हाँ आप हैं तो वकील। काम नहीं आएंगे, बता रही हूँ मैं। हाँ, नहीं, वो मैं कहती हूँ हाँ आप हैं तो वकील। अच्छा। तो जाहिर है मनवा लेते हैं बातें। अच्छा, कभी ऐसा कहा आपको कि तुमसे ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ? नहीं, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। बात ही नहीं हुई? नहीं, कि खूबसूरत। उनको पता है कि मैं खूबसूरत हूं यार। ये तो लगता है कि मैच्योर लोग हैं। यार ये बहुत ही अच्छा पेयर है वैसे। ये हमारे लिए मैसेज है वैसे। इतना अच्छा पेयर। मतलब कि खूबसूरती और मतलब इस तरह की कभी कोई डिस्कशन नहीं हुई कि मैं खूबसूरत हूँ या आप खूबसूरत हैं। अच्छा। या मुझे तो वही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा। हाँ, आपकी लगते हैं या हैं भी सही? हैं। अच्छा, तो ये है कि बस जब कहते हैं आपको मोहब्बत होती है तो आप नहीं, आपके हस्बैंड की खूबसूरती की तारीफ कोई और कर ले, आपकी सहेली, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत खूबसूरत हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है।
शेर तो शेर होता है ना। अच्छा लगता है, अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो मुझे अच्छा लगता है। उनको भी तारीफों का सामना करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, आपके साथ जब जाते हैं तो पड़ता ही होगा। अच्छा, पड़ता होगा। अच्छा, औरत के लिए सुना है कि तारीफ एक ज़रूरी ज़रूरी होती है। मतलब कि आप जब औरत मतलब किसी भी सेंस में, वो कोई भी, ज़रूरी नहीं आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है या कोई भी बहन या कुछ भी, आप उसकी तारीफ ज़रूर करो। अच्छा। अच्छा पहना हुआ है या उसको मशवरा नहीं, अच्छा ना पहना हो फिर भी करेंगे, अच्छा पहना पहन लो, फिर भी कह लें, कह दो कि पहन लो। अच्छा। यही कह दें कि पहन लो, अच्छा, पहनो, मतलब कि आपको ये कहना ज़रूरी है कि आप जाओ, अपना ख्याल रखो। मतलब अब आप कहेंगे कि आप अपने ये कॉन्सेप्ट भी, लड़की कैसी भी हो, लेकिन हमारा माशरा ऐसा है कि सभी यही कहते हैं कि बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। हस्बैंड नहीं कहते? वो नहीं कहते? नहीं। अच्छा। ये वैसे शायद मैं कहना चाहूँगा कि हकीकत में ये हर किसी की ज़रूरत है, मर्द औरत कोई भी ट्रांसजेंडर, हर किसी की ज़रूरत है कि उसको थोड़ा सा ये एहसास उसके होने का, उसके जमाल का। ठीक है, हर कोई खूबसूरत भी होता है, ये भी है कि हर किसी के अंदर खूबसूरती है। सही सही। और दूसरी बात यह है कि हर किसी को एक कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है कि हाँ ठीक है, दूसरा देखने वाला मुझे अच्छा समझ रहा है, कबूल कर रहा है। सही सही। तो ये आमतौर पे ये हो गया है सही कि मर्द शायद, मैं तो एतराफ़ करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, बहुत से लोगों की नहीं करता। अच्छा अच्छा। मर्द की भी नहीं करता, औरत की भी नहीं सही करता। सही। तो ये शायद हो गया है कि ख़वातीन जो है वो इस मामले में ज़रा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, या वो ज़्यादा इस बात को समझती हैं कि एक दूसरे को जो है कि एक एहसास चाहिए कबूलियत का। सही सही। अच्छा जेकब साहब, आप हम सबसे मेरे ख्याल से उम्र में भी बड़े, मैसेज आपका ही बन रहा है, कोई आखिर में एक अच्छा सा मैसेज दे दें कि जो याद रह जाए कि भाई जेकब साहब आए थे, क्या यार क्या बात कह के गए। नहीं, मैं इस क्या कहना चाहिए, इस किसी मजबूरी में नहीं, किसी इस ख्याल से नहीं, लेकिन मुझे हमेशा खुशी होती है हस्ती बस्ती आबादी में आके। सही। सिंध में ख़ास तौर पर इंटीरियर में भी जाता रहा हूँ मैं, अभी काफ़ी अरसे से नहीं गया कोविड वगैरह के, लेकिन मुझे खुशी होती है एक पाकिस्तान का ऐसा कोना जिसके अंदर जदीदियत भी है, नयापन भी है। सही। और रवायत भी है। सही। और जैसे भाई ने टोपी पहनी हुई है, गाने सुने हम बादल साहब से। तो आपका मैसेज ये कि ये रिवायतें बरकरार रखनी चाहिए, रिवायतें बरकरार रखनी चाहिए, ये रिश्ते बरकरार, ये रचाओ, सिंध सलाम और सारा पाकिस्तान सलाम। क्या कहने जी, बहुत शुक्रिया जेकब साहब, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ आया। आशमणी साहब, तव्हां जी वॾी महिरबानी, तव्हां घटि ॻाल्हायो, थोरो वधीक ॻाल्हाईंदा कयो, कम जी ॻाल्हि इहा ॿुधायांव थो। और आपका तो बहुत ही शुक्रिया कि आप आई और हमारे प्रोग्राम में रौनक लग गई। उस्ताद बादल आई, तव्हां जी वॾी महिरबानी, तव्हां जो खुली ॻाल्हायो आहे ऐं खुली ॻायो आहे, लख थोरा तव्हांजा। मोहम्मद साईं जी वॾी महिरबानी, आख़िर में बि को अहिड़ो धमाकेदार को कलाम असांखे ॿुधायो। सो आउं इरशाद जागीरणी तव्हां खां मोकिलियां थो, आयती बख़ैर, वरी नई प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिल वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। जी लतीफ़ जी, मिठी ॿोली सदाईं गॾु। तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए। फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के ज़माने आए। अब तो रोने से भी दिल दुखता है, शायद अब होश ठिकाने आए। क्या कहीं फिर कोई बस्ती उजड़ी, लोग क्यों जश्न मनाने आए। सो रहो मौत के पहलू में फराज, सो रहो मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त न जाने आए।
मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और सब ज़िंदगी से प्यार करने वाला जो बंदा है, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने, हमने सोच रखा है, हमने सोच रखा है, रात यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। तू के आज का दिल है, फिर भी राह पे दिल है, जहर की नदी है तू, फिर भी कीमती है तू। तू के आज का दिल है, फिर भी राह पे दिल है, जहर की नदी है तू, फिर भी कीमती है तू। जिनके हौसले कम हैं तेरा साथ क्या देंगे, जिनके हौसले कम हैं तेरा साथ क्या देंगे। जिंदगी इधर आजा, जिंदगी इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। आहनी कलेजे को, आहनी कलेजे को जख्म की जरूरत है, उंगलियों से जो टपके उस लहू की हाजत है। आप जुल्फ़े जाना के हम संवारिए साहिब, आप जुल्फ़े जाना के हम संवारिए साहिब, जिंदगी के जुल्फ़ों को, जिंदगी के जुल्फ़ों को आप क्या संवारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों पे, हम निगाहों से तेरी आरती उतारेंगे, अब के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। हम तो वक्त हैं, पल है, तेज गम की घड़ियां हैं, बेकरार लम्हे हैं, बेथकान सदियां हैं, कोई साथ में अपने आए या नहीं आए, कोई साथ में अपने आए या नहीं आए, जो मिलेगा रास्ते में, जो मिलेगा रास्ते में, हम उसे पुकारेंगे, धड़कने बिछा देंगे, शौक तेरे कदमों पे, हम निगाहों
के साल पूनम में जब तू आएगी मिलने। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।